कि वो आत्मा जो बात करती है तो मेरे को पता लगता है कि एक जैसे कॉल गर्ल्स होती है ना, वो लड़की वो होती है। पर भी बोला कि भाई आप मतलब मेरे साथ कर लो, भाई वो बंदा तो नहीं कर पाया, मैं मर गई ऐसे टाइम पर, तो आप कर लो। ये भी पॉसिबल है? हाँ, आत्मा के साथ भी? हाँ, कोई चीज़ है ना लिखी हुई नहीं है कोई भी पुराण में कि मरने के बाद बंदा जाता है। तो हम लोग बोलते नहीं से यमराज आ गए लेने के लिए, तो वो हमारे अपने पूर्वज होते हैं, नीचे आते हैं क्योंकि हमारी एंटिटी है ना यकीन नहीं करती कि मैं मर गया। मैंने जैसी अस्थि मतलब हाथ लगाया ना, कुछ हवा सी चली वहाँ पर। एक बोलते ना काला शोल से ओढ़ना, मतलब मेरा हूबहू दिख रहा है जैसा मैं बैठा हूँ। उसने बोला मैं तेरे को ने काल गणना की शक्ति देता हूँ। उसने शर्तें ये रखी थी कि आपको एक नहाना नहीं है, दूसरी चीज कि आपको मंदिर नहीं आना, तीसरी चीज आपको धूप के अंदर नहीं घूमना। मैंने अपने प्रेत राज से बात करी, यहाँ पर आकर एक चीज आके बैठती है मेरे पास, कह रहे हो रहे ना मेरे को उसका चाहिए बच्चे का मांस, जो बच्चा पैदा हुआ है ना उसका मांस चाहिए, ला कर दे। कह रहा देख ले सोच ले, नहीं तो तेरा मांस खाऊंगा मैं। अगर ये आप बोलते हो कि भाई आप कुछ करके दिखा सकते हो तो मैं दिखा दूंगा, मेरे को दिक्कत नहीं है। मैं मानता ही नहीं। अरे ये क्या हो रहा है? मतलब मैं अपने आप को भगवान समझने लगा वहाँ। अच्छा, आत्मा को वश में किया जा सकता है? हाँ, बड़े आराम से। उसके बारे में तेरे को पहले आगा हो जाएगा कि ये चीज होने वाली है। मार्केट में एक अभी ऐप बहुत ज्यादा एड चला रही है, एस्ट्रोटॉक करके, आपने भी नाम सुना होगा। आपकी जीएफ कब बनेगी, नौकरी कब लगेगी, बच्चा कब होगा। कुछ हमारे ढोंगी लोग होते हैं, मैं क्या बोलूँ उनको, कुछ भी बता देते हैं कि भविष्य कोई नहीं बता सकता। जो मेरा स्पेशल काम है वो है शमशान घाट के अंदर जो लवारिस लोग होते हैं उनको एक मोक्ष के द्वार तक लेके जाओ। अगर आप मेरे को किसी तांत्रिक के आगे बैठाओगे ना, वो मेरे बारे में बता नहीं सकता। मरने की बात कर रहे हो, मैं जीवित के बताता हूँ, जैसे वशीकरण। बहुत सारे आते हैं मेरे पास, मैसेज आते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर कि भाई जो मेरे हस्बैंड है मेरे को टाइम नहीं देता, वो पत्नी किसी और के साथ तो नहीं है, कि वो सिर्फ आपके बारे में सोचेगी। ये समझ लो उस लड़की ने सपने में ऐसे ऐसे नज़ारे दिखाए मेरे को, आपको पूरी फीलिंग आएगी, बट वहाँ पे होगा कुछ नहीं ऐसा। पता तो मेरे को लग गया तो कुछ ना कुछ है। नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे पॉडकास्ट में बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट आए हुए हैं जो लावारिस लाशों को अंतिम संस्कार और भटकती हुई आत्माओं को मोक्ष दिलाने का काम करते हैं। तो स्वागत है आशीष जी आपका। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, बताओ। वैसे तो आशीष जी आपके बारे में हमें पूरा नॉलेज है, हमने काफ़ी आपके पॉडकास्ट भी देखे हैं, आपने वहाँ पे भी पूरी डिटेल में बता रखा है। लेकिन आज जो हमारे साथ नए गेस्ट जुड़े हैं उनको एक बार आप ब्रीफ दे दीजिए। आप कौन हैं, क्या करते हैं, कहाँ काम करते हैं और अभी क्या चल रहा है जो भी। मेरा नाम आशीष कश्यप है और मैं दिल्ली में रहता हूँ। जो मेरा स्पेशल काम है वो है शमशान घाट के अंदर जो लवारिस लोग होते हैं उनको, ये समझ लो उनको कोई लेने नहीं आता वहाँ पर, मतलब लवारिस लोग हैं वो। तो पत्नी महादेव की ऐसी कृपा है कि उन्होंने मेरे को चुना और मेरी एक सेवा है कि मैं उनको एक मोक्ष के द्वार तक लेके जाऊँ। तो आप कैसे जुड़े और कौन सी संस्था है आपकी, एक बार वो थोड़ा डिटेल में बता दीजिए। पहले जो आप क्या करते थे? पहले मैं एक गवर्नमेंट जॉब में था, इन्फोर्समेंट ऑफिसर। अच्छा। तो जो मैं काम करता था वहाँ पर मतलब शमशान वगैरह में, तो वहाँ जो हमारे जो कमिश्नर वगैरह होते हैं वहाँ मेरे को EL CL लीव देना पड़ती थी। तो वो लोग भी दुखी आ गए थे कि भाई आप शमशान में मतलब काम कर रहे हो, दिन में सेवा कर रहे हो और नाइट ड्यूटी कर रहे हो आप, तो आप छुट्टी भी करते हो। तो उन्होंने वहाँ पे एक क्वेश्चन रखा कि भाई या तो आप ये जॉब छोड़ दो क्योंकि आपकी बार बार छुट्टी हो रही है, या अपने शमशान घाट को चुन लो। पता नहीं मेरे माइंड में क्या फोकस आया कि मैंने बोला कि ठीक है मैं गवर्नमेंट जॉब छोड़ता हूँ अपनी, और जो महादेव हैं उनको मैं चुनता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारी संस्था का नाम है श्री देवोत्थान सेवा समिति है, जो पिछले 23 वर्षों से अपने लावारिस जो लोग होते हैं उनको मोक्ष द्वार तक छोड़ना आती है हरिद्वार में। और इस संस्था से मेरे को 13 साल हो गए टोटल जुड़े हुए। अच्छा। मतलब 2012 में जुड़ा था मैं, और इसके अंदर मेरी एंट्री ऐसी हुई थी कि जो हमारे एक भैया हैं अजय वर्मा, तो वो एक यात्रा में जाते थे। तो वो उन्होंने मेरे को बोला कि भाई आशीष एक यात्रा है, तू चलना चाहेगा वहाँ पर, हरिद्वार चलते हैं। तो मेरा एक मन था, वो एक स्कूल टाइम था, थोड़ा मतलब कॉलेज स्टार्ट होने वाला था, मतलब 12th में था उस टाइम। तो मैं कहता कि चलो ठीक है हम चलते हैं। 1 साल गया मैं, 2 साल गया, 3 साल हो गए। तो मैंने चौथे साल दिमाग में मतलब बैठा ली कि एक इतने इतने कट्टे हैं और बहुत सारे लाइन लगे हुए हैं कट्टे की, और उनके अंदर अस्थियाँ हैं काफ़ी सारी। अब वो वहाँ पे क्या कर रहे थे हम लोग, मतलब एक कट्टा खोला और अस्थियाँ मतलब गंगा जी में हमने बाहर रहे थे। हाँ मतलब विसर्जन कर रहे थे हाँ, उनका। विसर्जन। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, मैं ये चीज़ नोट करता रहा। चौथे साल पता नहीं मेरे को क्या हुआ, मैंने अजय जो हमारे वो हैं अजय वर्मा भैया, तो मैंने उनसे कोशिश करी कि भाई ये अस्थियाँ आती कहाँ से हैं।
क्योंकि भाई मान लो हमारे घर में कोई फैमिली मेम्बर जाता है तो उनकी इतनी सी होती है अस्थि जो हम बहा देते हैं, लेकिन वहाँ कट्टे के कट्टे लाइन से थे, भाई तो मेरे को वो जान ना था। सही है। तो उन्होंने बोला भाई इस संस्था का नाम श्री देवोत्थान सेवा समिति है, जो ITO में हमारा ऑफिस है, तो आप है ना वहाँ जाके संपर्क करो, इनके जो ऑनर हैं। तो मैं जाता हूँ वहाँ पर, तो मैंने उनसे बात करी कि भाई ये आप अस्थियाँ मतलब आती कहाँ से हैं ये उतनी सारी हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई जो हमारा दिल्ली का हेडक्वार्टर कह लो आप, निगमबोध घाट है, और दिल्ली में टोटल 70 शमशान घाट हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई हमारे को शमशान घाटों में घूमना पड़ता है, जो अनक्लेम्ड बॉडियाँ होती हैं उनको कलेक्ट करना होती है, उनके मतलब एशेज़ हो गए, राख और अस्थियाँ। तो मैंने उनसे बोला कि भाई अगर मैं इस संस्था में एंटर करना चाहूँ तो क्या करना पड़ेगा? उन्होंने पहली शर्त मेरे से ये करी थी कि भाई आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि निष्काम सेवा है ये। अगर आप राज़ी हो तो आप कर लो, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। तो उस संस्था में मैं जब एंटर हुआ था, तो जो उस संस्था में है, जो भी ओनली लावारिस ही बॉडी आती थी, हाँ, या सिर्फ लवारिस। तो जैसे आपने बताया अनक्लेम्ड बॉडी आप वहाँ से करके ये विसर्जन करते हो, तो ये किस टाइप के बॉडीज रहते हैं? या तो मतलब जिनका कोई घर में होता ही नहीं है वो वाले होते हैं, या उनको कोई देखने ही नहीं आते, ऐसा कुछ सीन है रहता है? ऐसा होता है कि जैसे सपोज़ जैसे बिहार हो गया, तो दिल्ली में भाई काम अच्छा है, तो वो लोग बेचारे यहाँ पर आ जाते हैं काम करने के लिए। तो वो यहाँ काम करते रहते हैं, करते रहते हैं। अब उनकी पता नहीं क्या फैसिलिटी है कि भाई उनके पास पैसा नहीं है, क्या नहीं है। उनकी किसी कारणवश मतलब यहाँ पे डेथ हो जाती है। तो जो पुलिस वगैरह है, जो वेरीफ़ाई करती हैं, मतलब कि अगर मैं डीपली जाऊँ तो वो जो इंक्वायरी का काम होता है वो पुलिस का होता है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं होता। क्योंकि हम जब डायरेक्ट जाते हैं तो हमारे को डायरेक्ट कॉल आती है मोर्चरी से या हॉस्पिटल से कि भाई यहाँ पे 4 लाशें आई हुई हैं जिनका कोई नहीं है, हमने सब कुछ वेरीफ़ाई कर लिया है, तो आप इसको शमशान घाट ले जाओ और मतलब जो इनका वो है कि मोक्ष दिलवाओ, या मतलब आप कुछ भी करो जो आप हमारी जो संस्था करती है। तो ये आप इतने सालों से आप ये काम कर रहे हैं, तो आपको मतलब कभी डर नहीं लगता, ये कभी मुर्दा खड़ा हो गया, ऐसा कोई सीन क्रिएट हो गया, या कुछ बॉडी हिल गई तो आपको कुछ महसूस हुआ, ऐसा कुछ चीज़ें होती है आपके साथ? पैरानॉर्मल चीज़ें कुछ हुई है आपके साथ? हाँ, एक बार हुई थी कि मतलब 2017 या 18 की बात है, कोविड से पहले। कोविड से पहले ऐसा हुआ था कि एक मोर्चरी में मतलब मेरे को कॉल आई, अपना स्टीफन हॉस्पिटल है 30 हज़ारी, कि यहाँ पे डेड बॉडी है, आप ले जा सकते हो, और हमको एम्बुलेंस वगैरह वहीं मिलती है, वो निष्काम है, मतलब सब कुछ फ्री है उनके लिए, लावारिस लोगों के लिए। तो मैं वहाँ पे गया तो मैंने स्ट्रेचर पे मतलब जैसे हम आगे बढ़ाते हैं, तो मैंने आगे बढ़ाया तो ना वो धीरे-धीरे स्ट्रेचर है ना मतलब भारी होता गया। अच्छा। मतलब एक बॉडी होती है तो वो भारी होती, तो मेरे दिमाग में पता नहीं शायद बॉडी फूल जाती है इसलिए भारी होती है। वो बहुत भारी होती गई, मतलब इतनी तो भारी धीरे हो धीरे गई। आगे बढ़ा रहे हो और भारी होती जा हाँ, रही और भारी हो रही है, मतलब वो जाना नहीं चाह रही थी वहाँ से। है। जैसे-तैसे करा मैंने, एम्बुलेंस में डाली, हम्म। उसको वहाँ लेके गया शमशान घाट में। जो हमारे अपने पंडित वगैरह होते हैं भाई, जो अपना वो क्रियाकर्म करते हैं, उन्होंने वैसा करा। तो ये समझ लो उस लड़की ने सपने में ऐसे-ऐसे नज़ारे दिखाए मेरे को, कि मतलब एक दफ़ा मैंने सोचा कि यार अच्छा, पत्नी जो में। वो बॉडी थी वो लड़की की थी? हाँ, लड़की की थी वो। वो कैसे पता किया आपने? वो कैसे पता करा मैं उसको बताता हूँ। जो पुलिस वालों की एक मतलब आप उनकी चाहे तख्ती समझ लो, जो एक वेरिफ़िकेशन लेटर होता है ना, वो सिर्फ़ वो उन्हीं के पास होता है, क्योंकि उनकी शनाख्त उन्हीं के हाथ में। तो उन्होंने वहाँ पर मेरे से बोला था कि एक लड़की की बॉडी आई हुई है। अच्छा। तब मेरे को मालूम हुआ था कि वो उसमें एक लड़की है। ओके, ठीक है। तो वहाँ मैंने एक बार सोचा भी कि यार ये संस्था में मतलब मेरे को बॉडी सपनों में मतलब गंदे सपने आने एक तरीके से, बट ऐसे हॉरर टाइप का डराना, तो मैं बैठे-बैठे चौंक जाता था। अच्छा, किस टाइप के सपने आते थे आपको? सपने मतलब ऐसे आते थे कि कुछ उल्टी चीज़ें दिखना, उल्टी चीज़ मीन्स वो लड़की अपनी हर चीज़ दिखा रही थी मेरे को, मतलब जैसे ऐसे यूँ टेढ़े बिलंगा चलना। अच्छा। तो मेरे को थोड़ा मतलब भय हो रहा था कि पता नहीं क्या चीज़ दिख रही है, मैं एकदम से चौंकना, हम्म, फिर एकदम से यूँ करके झटके लगना सोते-सोते में। तो मेरे को थोड़ा लगा पता नहीं क्या चीज़ है वो। हम्म, तो मेरा एक वो छोटा-सा एक वो चीज़ थी। ओके। तो उसके बाद में उसने कुछ हलचल किया आपके घर में या आपकी लाइफ में, कुछ कुछ उसने हलचल की हो कुछ? नहीं, हलचल तो उस टाइम पे उसने नहीं करी। हम्म, वो माहौल पता नहीं कैसे शांत हो गया, ऑटोमेटिक शांत हो गया। वो हम्म, पता नहीं मेरी एक शुरुआत थी क्या था। अच्छा। तो इसके बाद कुछ बड़ा हुआ है? हाँ, उसके कुछ बाद दिल दहला देने वाला ऐसा कुछ सीन हाँ, हुआ? उसके बाद ऐसा था
कि एक शमशान घाट है द्वारका। अच्छा। तो द्वारका में हम दोनों गए, मतलब एक नमन शर्मा है मेरे साथ जो वर्क करते हैं और एक मैं। तो हमारे को जो ऑफिस से गाड़ी मिली अर्टिगा वगैरह भाई, क्योंकि हम जो अस्थियाँ होती हैं वो बाइक वगैरह पे नहीं लेकर आ सकते, अच्छा। कार में लेकर आते हैं हम। अच्छा, जैसे बाइक। बोलते हैं ना कि 4 कंधे होते हैं, तो वो एक आप समझ लो 4 टायर। द्वारका पहुँचता हूँ मैं। द्वारका पहुँचने के बाद है ना, हम अपने पास है ना कट्टे ऑटोमेटिक अपनी गाड़ी में रखते हैं, क्योंकि शमशान घाट वालों पे कट्टे नहीं होते। तो वहाँ डेड बॉडी से पहले हमारे को जली जलाई मिलती हैं। अच्छा। कुछ बॉडी होती हैं जो जली हुई मिलती हैं हमारे को। तो वस्ती होती है, तो हम वहाँ पता करते हैं कि भाई यहाँ पे कोई मतलब अनक्लेम्ड कुछ ऐसी लाश वगैरह हो। तो वो कहते हैं ठीक है भाई, यहाँ पे अस्थियाँ रखी हुई हैं, आप लेके जा सकते हो। ठीक है। अब मैं थोड़ा ना उस टाइम जल्दबाजी कर गया। मैंने अपने पार्टनर को तो भेज दिया कि भाई तू कट्टा लिया, क्योंकि पहले हम एंटर करते हैं तो हम पूछते हैं वहाँ पर कि है बॉडी या नहीं है। तो वहाँ पे पता नहीं क्या हो रहा था, एक सीएनजी का काम चल रहा था। जो सीएनजी मतलब वो आप समझ रहे हो, एक तो लकड़ी में जलती है और एक सीएनजी वाली जलती है भट्टी में। हाँ। तो पता नहीं वो भी बंदा कहाँ से मिल गया मेरे को, वो कहने लगा कि ये कट्टा है भाई, इसमें भर लो आप, बनना है जो आपको मतलब चाहिए तो। मैंने वही सीमेंट वाला कट्टा उठाया, अस्थियाँ मैंने भरना स्टार्ट कर दी। अब मैंने जैसी अस्थि मतलब हाथ लगाया ना, कुछ हवा सी चली वहाँ पर हल्की फुल्की, मतलब जो चलती है लेकिन कुछ ऐसा लगा था कि कानों में कुछ साइंस सा घूम रहा हो। मैंने भरी, मेरा पार्टनर कट्टे लेकर आ रहा था, तो मैंने बोला नहीं रुक जाओ, मैंने कर लिया। मैंने उसको कंधे पे बैठा ला और सीधा का सीधा गाड़ी की तरफ बढ़ गया। गाड़ी में बैठ के निगम बोध घाट आया मैं। निगम बोध घाट में हमारे को एक कमरा मिलता है भाई, जो भी हम अस्थि कलेक्ट करते हैं तो वो हमारे को कमरा मिलता है कि भाई आप इसमें अस्थि इकट्ठी करते रहो, चाबी हमारे पास होती है। अब मैंने रख दिया, अब मैं चला गया अपने घर पर, जो हम भाई नहाते धोते हैं, उसके बाद सो जाता हूँ मैं। अब सोने के बाद मेरे घर की ना खिड़कियाँ हिली हल्की हल्की। अच्छा। खटखट खटखट आवाज आई। मेरे वैसी हवा वगैरह चल रही होगी, कुछ नहीं था। अब वो जो बंदा था मतलब ऐसा मेरे को कान में सुनाई आ रहा कि जहाँ से तू मेरे को लेकर आया ना वहाँ छोड़ कर आ। मतलब ये मेरे को सपने में या वैसे नहीं, मतलब एक जैसे विजन, मतलब कि जैसे मैं लेटा हुआ यूं करके सो रहा हूँ, तो मेरे को ऑटोमेटिक ये रियलाइज हो रहा है कि मेरे से कोई बात कर रहा है वहाँ पर। अच्छा। कि भाई तू जहाँ से लेकर आया ना वहीं छोड़ कर आ। सुबह हो जाती है जैसे तैसे। जो हमारे गुरु हैं जो इस संस्था को चला रहे हैं पिछले 23 वर्षों से, तो मैंने उनके कान में बात डालना जरूरी समझी कि भाई ऐसा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे अगर आपके गुरु के बारे में बात करें तो उनके पास क्या एक्सपीरियंसेस है इस फील्ड के? नहीं, वो एक मैं अगर बात बताऊं तो वो एक सिंपल गुरु है, मतलब वो वैसे तांत्रिक विद्या वाले गुरु नहीं है। अच्छा। बट ये उनको एक, जिसको बोलते हैं ना कालका जी का एक आशीर्वाद, उनको वो आशीर्वाद है कि मतलब बहुत सारे काम वो करना जानते हैं। बट एक ऐसा होता है ना, गुरु भाई अपने शिष्यों को सारी बात भी नहीं बताते, तो कुछ चीज़ें उनकी हाइड हैं, लेकिन ये वो हर चीज़ संभाल लेते हैं। अगर हमारे पास कुछ बात होगी तो वो संभाल लेते हैं। तो मैंने अपनी बात शेयर करी कि भाई ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने बोला कि ऐसा करो, जहाँ पे आपने वो कट्टा रखा है ना, आपको वहाँ जाना पड़ेगा अकेला, और आपको बात करना पड़ेगी, और मैं आपको बात करने का एक तरीका देता हूँ। तो उन्होंने मेरे को जो तरीका दिया वो तरीका था कि भाई मैं कोई भी एंटिटी बुलाऊँ तो मेरे को ये बोलना है कि भाई मेरे को आप है ना एक साधारण रूप दिखाना, अपना रूप, मतलब एक ऐसा डरावना चेहरा मत दिखाना भाई मेरे को हार्ट अटैक आ जाए, तबीयत खराब हो जाए। ओके। तो मैंने वही चीज़ वहाँ पर बोली, और मेरे को अकेला जाना था क्योंकि वो मेरे साथ था वो। तो मैंने बोला कि भाई देखो जो भी हो आप, जो आप मेरे से बोल रहे हो वहाँ पर छोड़ कर आ, तो आप मेरे को भाई, आपको अगर मेरे से बात करनी है तो आप कर सकते हो, लेकिन मेरे को ऐसा रूप मत दिखाना आप कि भाई जिससे मैं मतलब डर जाऊँ या भयभीत हो जाऊँ। अच्छा। तो एक हल्की सी शेडो आती है ब्लैक कलर की, वो हेलमेट लगाया हुआ है बंदा, और इतना मुंह उनका मतलब जला हुआ है। तो थोड़ा सा मैं हल्का सा डरा, बट शेडो ऐसी थी कि मेरे को डरा नहीं रही थी वो। तो मैंने बोला मेरे को कैसी लैंग्वेज में बात करनी है। तो मैंने पूछा भाई आप मतलब क्या चाहते हो, आप घर की मेरी खिड़की वगैरह हिला रहे हो। अच्छा, एकदम से आपको पहली टाइम वो दर्शन हुआ? हाँ, कि कोई चीज़ एक खड़ी हुई है। और आपका कोई रिएक्शन नहीं था उस टाइम? नहीं, रिएक्शन मेरा था कि भाई एक कुछ चीज़ है, बट मेरे मन में के अंदर ये था कि जब मैंने बोला ना कि एक मेरे को आप ऐसा रूप दिखाना मैं जिससे डरूँ ना, तो उसने सिर्फ अपना हेलमेट दिखाया और चेहरा जला हुआ। तो उसने मेरे से वहाँ बोला कि भाई जहाँ से तू लेकर आया ना वहीं छोड़ कर आ।
तो मैंने बोला भाई मैं तो देखो एक अच्छा काम कर रहा हूँ भाई, मैं तो आपको देखो जो आपके अपने छोड़ गए थे मैं आपका वहाँ अपना बनकर आया, और मैं आपको हरिद्वार लेके जा रहा हूँ और आपका विसर्जन करूँगा जो भी है रीति रिवाज से, जो हिंदू हमारे वो है रिचुअल्स। उसने मेरे को ये वाली बात बोली कि मेरे ना 3 दोस्त हैं और मेरे को ना बाइक पे जला के मारा है। अच्छा। मतलब उसने अपनी घटना बताई और बाकायदा हेलमेट पहना हुआ है, मुंह जला हुआ है। उसने मेरे को सीधा बोला कि भाई मेरे यार दोस्तों ने मेरे को जला के मारा बाइक पर और मेरे को उनको मारना है, या तो मेरे को जाने दे या तू उनको मार। मतलब ऐसे ही उन्होंने मेरी कंफ्यूज मतलब करना स्टार्ट करा। ओके। तो मैंने बोला कि जैसे होता ना समझाने वाली बात कि भाई महादेव है, कर्मा बिलीवर, कि भाई आपके साथ गलत हुआ है तो उनके साथ भी होगा। लेकिन एंटिटी मानने को तैयार नहीं थी वहाँ पर। वो कह रही थी नहीं, करना तो करना। करना है तो करना है। उसने मेरे को एक चीज़ का लालच भी दिया वहाँ पर। अच्छा। उसने बोला मैं तेरे को ना काल गणना की शक्ति देता हूँ। काल गणना होती है। क्या होता है ये काल गणना में? काल गणना मीन्स कि जो हमारे एक होता है ना, जैसे भूतकाल हो गया, एक भविष्य काल भी बोलते हैं हम, वर्तमान तो चल ही रहा है। तो उसने बोला कि काल गणना मतलब मैं तेरे को तीनों की एक ऐसी चीज़ दे सकता हूँ कि उससे तू अमीर भी बन सकता है, मतलब हर चीज़ तेरे काबू में रहेगी। तो मैंने सोचा कि भाई काल गणना होता क्या है। तो उसने बोला कि काल गणना जैसे सट्टा, लॉटरी, मैच फिक्सिंग, उसके बारे में तेरे को पहले आगाह हो जाएगा कि ये चीज़ होने वाली है। ओके। तो मैंने बोला ठीक है। अब लेकिन वहाँ पे एक होता है ना कि भाई कोई मेरा दोस्त खड़ा हुआ है तो मैं उसको समझा सकता हूँ, बट वहाँ पे वो चीज़ ही ऐसी खड़ी हुई थी, मैं वहाँ उसको नहीं समझा पा रहा था। तो मैंने बोला चलो ठीक है, काल गणना की आप मेरे को शक्ति दो, देखता हूँ। क्योंकि मेरे मन में एक थॉट आ गया था कि मैं अपने गुरु से इसको काबू में करूँगा, लेकिन अभी मेरे को यहाँ से निकलना ज़रूरी है। उसने बिगैर सोचे समझे मेरे को काल गणना की एक शक्ति दी ऑटोमेटिक। तो उस मेरे कान में मतलब इस वाले कान में एक आवाज़ आ रही है हल्की हल्की कि भाई सट्टा होता है दिशावर में, ये नंबर खुलेगा। मैंने बोला दिशावर पता नहीं क्या होता है। तो मैंने अपने यार दोस्त फ्रेंड सर्कल में पता करा कि भाई एक दिशावर ये क्या है। तो कह रहा है यार ये तो सट्टा वगैरह होता है जैसे। फिर उन्होंने मेरे को घड़ियों के हिसाब से समझाया, भाई फरीदाबाद होती है, गाजियाबाद, गली, दिशावर। तो कह रहे कि यार एक ये रात का गेम होता है दिशावर, जो नंबर खुलता है तो इसमें ना 90 गुना पता नहीं 100 गुना पैसे ज़्यादा मिलते हैं। तो मैंने बोला भाई मेरे को सिस्टम समझा थोड़ा। तो कह रहा भाई अगर तुम 10 रुपये एक नंबर पे लगाओगे ना, 100 नंबर का गेम है, 10 रुपये लगाओगे 900 रुपये मिलेंगे। मैंने बोला 10 रुपये में लगा के 900 रुपये मिलेंगे तो बहुत अच्छा गेम है। और ठीक है। अब उसने मेरे राइट कान में बताया एक, मतलब आपको मैं रैंडम नंबर बता रहा हूँ, मतलब वो उस टाइम की बात है, मैं भूल गया नंबर क्या बताया था। एक वैसे रैंडम नंबर बता रहा हूँ मैं आपको कि सपोज उनने 40 बताया मेरे को, 40। तो सुबह मैंने उठ के देखा, मैंने कोई पैसे वगैरह नहीं लगाए थे, मैं सिर्फ अजमा रहा था। तो वहाँ पे 41 आता है। अच्छा। तो मैंने बोला यार ये तो मेरे साथ भाई धोखा दे रहा है कि बता 40 रहा है, 40 बनना है। चलो ठीक है। फिर उसी रात में दोबारा उसने कान में बताया एक रैंडम नंबर, मान लो सपोज 30। तो 30 के वहाँ पर सुबह मैंने उठ के देखा, मोबाइल में चेक करा, यार दोस्तों ने बताया था आप मोबाइल में भी चेक कर सकते हो ऑनलाइन। अच्छा। मैंने ऑनलाइन चेक करा तो वहाँ 29 आया हुआ। मैंने बोला यार ये बंदा ठीक नहीं लग रहा, कभी 30 बताता है 29 आता है। तो मैंने वैसे ही एक बोला अपने ऐसे मन के अंदर कि भाई आप मेरे को गलत बता रहे हो, कभी 40 बता दो तो वहाँ 41 आ रहा है। उसने एक सिर्फ एक इतनी सी बात कही, मेरे को उसी टाइम रिस्पॉन्स दिया, समझ इस गेम को। मैं ठीक है। फिर उसी रात में उन्होंने दोबारा नंबर बताया, फिर वो दोबारा बढ़कर आया नंबर। तो मैंने एक दिमाग लगाया कि जो मेरे सीधे कान में बोलता है ना, जैसे 40 बोला तो वहाँ 41 आ रहा था। ओके। और उल्टे कान में जो बोल रहा था वहाँ एक नंबर घट के आ रहा था। मेरे को उसका सिस्टम समझ में आ गया। प्लस माइनस। हाँ कि प्लस माइनस कर रहा है, बट एक्चुअल नंबर नहीं बताएगा आपको, आपको कंफ्यूज रखेगा वहाँ पर। बट आप अगर समझदार हो तो आप उसको वहाँ पे कवर कर सकते हो। तो उसने जैसे 40 बताया तो वहाँ 41 गिरेगा, 30 बताया तो 29 आएगा। कि उसने वो शक्ति दी मेरे को। लेकिन अब एंटिटी थी, उसने तो सीधा बोला कि भाई मेरे को उसको मारना है। मैंने गुरु से बात करी, अब उन्होंने पैसे बोला कमाए आपने उससे? नहीं, अब मैं बताता हूँ आपको। तो मैंने अपने गुरु से शेयर करी ये वाली चीज़। तो कह रहा बेटा आपने शक्ति तो ले ली, अब आपने उसका अगर काम नहीं करा तो वो हिसाब मांगेगा आपसे। तो कह रहा आपने कोई पैसे वगैरह कमाए? मैंने बोला मैं तो वैसे ही एक अजमा रहा था। बात चलती रही चलती रही। गुरु ने बोला ठीक है मैं कुछ करता हूँ। गुरु ने मेरे साथ गए, पूरी वार्तालाप आई, उन्होंने क्या बात करी क्या नहीं, उन्होंने अपनी मतलब नॉलेज से बात करी।
कि भाई इस लड़के को छोड़ दे, जो तूने शक्ति दिया तो वापस ले ले। उसको जैसे तैसे भुलाया फुसलाया, मान नहीं रहा था, बहुत जिसको बोलते हैं ना उधमबाजी मचाना, मतलब बहुत पावरफुल बंदा था वो। तो उसने बोला कि ठीक है चलो, आप बोल रहे हो ना कर्मा बिलीवर कि जो होगा देखा जाएगा, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ जब तक मेरी मुक्ति नहीं हो रही है। तो कहने लगा भाई मेरे को स्थान चाहिए फिर एक। तो हमने बोला ठीक है भाई, जो हम ये काम कर रहे हैं संस्था में, तो आप इसके ना एक मेंबर बन जाओ कि भाई अगर आपके पास इतनी शक्ति है काल की पूरी, तो जितनी भी भाई अस्थियां हैं इनमें भी देखो कोई आर्टिफिशियल तो है नहीं है। उसको जैसे जैसे समझाया, कह रहा ठीक है। तो हम ये समझ लो उस आत्मा को गलत नहीं बोलते, हम उसको परेतराज बोलते हैं कि हमारा परेतराज है ये शमशान घाट का। अच्छा। तो मैंने बोला भाई स्थान कहाँ पे दिया जाए इनको, कोई घर या मकान, भाई ऐसे थोड़ी। तो कह रहे मेरे को एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि कोई मोबाइल हो, कोई कैमरा हो। तो ये समझ लो जो मेरे पास मोबाइल है आज भी, जब से मेरे मोबाइल में रहते हैं वो, और जो उन्होंने कालगणना की शक्ति दी थी मेरे को, वो उन्होंने वापस नहीं ली। वहाँ पे एक शर्त ये रख दी थी कि भाई कोई ऐसे बहन बेटी है, उसकी शादी है, अगर वो गरीब है रियल में, तो आप नंबर से खोल के उसको पेमेंट दे सकते हो, मतलब शादी के लिए सिर्फ। ये नहीं कि मैं अपने मतलब खर्चा पानी कर रहा हूँ मतलब उसमें। मिस यूज नहीं करना। और वो नंबर भी ये भी बताएगा कि उसको मालूम होगा वहाँ पर कि ये भाई डाउन लेवल की लड़की है जिसकी बेचारी शादी के लिए पैसे नहीं हो पा रहे, तो मैं वहाँ मदद कर सकता हूँ उसकी। ये चीज़ थी सबसे पावरफुल, और आज भी मेरे मोबाइल में वो रहते हैं। तो आपको बुलाना होता है तो कैसे बुलाते हैं आप? बुलाना होता है, एक होता है ना कि जैसे पिक्चरों में आपने देखा होगा कि कोई नागमणि मिल गई किसी को, तो भाई जैसे हमने बचपन में अपने वो देखे हैं सोनपरी वगैरह, मोती मिल गया रगड़ो वो हो जाएगा, शकला का बूम बूम। तो उन्होंने भी एक कुछ चीज़ दी है मेरे को, एक मतलब तिलस्मी चीज़ बोल लो आप उसको, कि मैं एक बार याद करता हूँ और 3 बार मेरे को नाम लेना पड़ता है, वो तुरंत ऑटोमेटिक आ जाते हैं। अच्छा। और अगर मेरे साथ कोई घटना भी होने वाली होती है ना, मेरे को पहले आगा कर देते हैं कि भाई इस रोड से मत निकलियो। तो उस चीज़ का यूज़ करके आपने कुछ किया है समाज के लिए, ऐसा कुछ किसी के लिए? हाँ, बहुत सारे काम करे मैंने। अच्छा, अगर कुछ बताना चाहें अच्छा काम। उसमें मैं एक बताता हूँ कि एक फैमिली थी, तो उनका मेरे पास एक बार कॉल आया। अच्छा। कि भाई हमारे घर में आप चेक करो कि भाई बहुत दिक्कतें हो रही हैं। भाई हर बंदा फाइनेंशियल प्रॉब्लम को लेकर दिक्कत में है। तो कहने लगे मेरे ना ससुराल वाले ताने देते हैं कि यार मेरा बच्चा नहीं हो रहा। मतलब एक लड़की बोल रही है मेरे को कि भाई मैं कोई बेबी बॉर्न नहीं कर पा रही, और मैं सब कुछ टेस्ट भी करवाती हूँ, तो साइंस के रिकॉर्ड में तो बिल्कुल क्लियर हूँ मैं, और मेरा हस्बैंड भी क्लियर है, बट बच्चा क्यों नहीं हो पा रहा। मैंने बोला ठीक है। मैंने अपने परेतराज से बात करी कि भाई मेरे को कुछ आप बताओ कि भाई इनके पास्ट में ऐसा क्या है जो मैं करेक्शन कर सकूँ इसको। तो मेरे को वहाँ पर यह पता लगता है कि एक इतना छोटा बच्चा उनके साथ रहता है। अच्छा। अब वो जो छोटा बच्चा था उसके बारे में मैंने शिनाख्त करी कि बच्चा है कौन, क्योंकि ना हम लोग ना बच्चे की शिनाख्त नहीं कर पाते। क्योंकि आपने देखा होगा जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनके वो हाथ में एक बैंडेज भी बांध देते हैं, पापा का नाम मम्मी का नाम, क्योंकि छोटे बच्चों की शक्ल एक सी लगती है। तो मैंने बोला कि एक मेरे को एक छोटा बच्चा नज़र आ रहा है। अब मैं ये थोड़ी बोलूँगा मेरे को वो चीज़ दिखा रहे हैं। तो वो यूँ कह रहे हैं कि ना इसने, जैसे बोलते हैं ना अबॉर्शन करवाना, इसने अबॉर्शन करवाया एक बच्चे का। तो मैंने डायरेक्ट बोला कॉल पे कि आपने क्या अबॉर्शन वगैरह करवाया था। वो कह रही हाँ भैया मैंने तो करवाया था, और आपको कैसे मालूम। मैंने बोला मेरे को पता लग गया, और ये वही बच्चा है जो आपके साथ चलता हुआ आ रहा है। आपने तो उसको हटा दिया, लेकिन वो आपके दूसरा बेबी कंसीव नहीं होने देगा। और इसमें जो हमारी विधि होती है, उस विधि में हमारे पास एक डंडा होता है। अच्छा। तो अगर हमको किसी आत्मा को काम देना होता है, भाई इसकी मुक्ति नहीं है अभी, अगर मुक्ति नहीं है तो वो दाएं बाएं घूमेगी, भटकेगी और किसी को परेशान करेगी। तो हम डंडा खड़ा करते हैं और डंडे पे उसको काम दे देते हैं कि तेरे को ऊपर चढ़ना है नीचे उतरना है, ऊपर चढ़ना है नीचे उतरना है, तेरे को सालों साल यही काम करना है। तो हमने उसको बच्चे को वहाँ पे काम दिया कि वो भाई तू बिजी हो ऊपर गया चढ़ना है। वो बिजी हो गई वो आत्मा। फिर वो फैमिली को परेशान नहीं करेगा। फिर उनके 4-5 महीने बाद मेरे पास कॉल भी आई उनकी कि भाई मैंने मतलब एक बेबी कंसीव कर लिया है। तो कुछ पैसों वगैरह की भी उन्होंने ऑफर करी कि भाई जो कोई नहीं कर पाया वो आपने कर दिया, बट हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है ये वाला काम। अगर मैं यहाँ पूछना चाहूँ, जैसे अपने दर्शक देख रहे हैं उनके भी घर में कुछ ऐसी कोई दिक्कत आ रही है,
अगर वो पता करना चाहिए भाई मेरे घर में कोई ऐसा कोई काला टोटका का किसी ने जादू टोना तो नहीं करवा दिया, तो क्या वो खुद पता कर सकते हैं ये चीज़ें कि उसके घर में कुछ काला जादू किया हुआ है, या कोई बोलते हैं उनके जो हड्डियां होती है वो कोई छुपा के चले गए, ऐसा कुछ सीन, तो कैसे पता किया जा सकता है इन चीज़ों का? देखो ऐसा होता है, ये सब है ना एक तंत्र का खेल है। एक होता है ना तंत्र और एक होता है मंत्र। तो जो तंत्र होता है ना, अब कोई ढंग का बंदा है तो वो विधि है ना बांध के रखेगा, वो आप चेक नहीं कर सकते हो, वो सामने वाला बंदा ही चेक कर सकता है। अगर आप मेरे को किसी तांत्रिक के आगे बैठाओगे ना, वो मेरे बारे में बता नहीं सकता, क्योंकि मेरा एक कवच है कि मेरे बारे में कोई जान नहीं सकता कि ये क्या देख सकता है, इसकी क्या नॉलेज है। एक होता है ना आई कांटेक्ट, सबसे बेस्ट होती है, वो मेरी ऊर्जा ना खींच ले, तो एक वो कवच भी होता है। और बाकी देखो तो मैं रेमेडी आपको वगैरह, देख रहा हूँ, मेरी ऊर्जा तो नहीं खींच रहे आप? नहीं मैं आपसे ज़्यादा देर आगे भी नहीं मिला सकता हूँ, ओके। समझ रहे हो। तो उसमें ऐसा होता है कि कुछ तंत्र होते हैं, कुछ मंत्र होते हैं। अब उनको अगर हम कोई रेमेडी भी बताएं तो पता नहीं अब वो कौन सी चीज़ है। एक होता है ना घर के बंदे टोटके करते हैं, तो वो एक बंदिश लगाते हैं, तो वो वैसे भी कुछ नहीं कर सकते उसके अंदर। मैंने जैसे बहुत सारे पॉडकास्ट में देखा है, कुछ बताते हैं कि नमक रख दो, अगर वो थोड़ा नमी हो जाएगा तो ये मान लेना कि यहाँ पे कुछ किया हुआ है। वो सिर्फ, मैं आपको उसका एक हिंट देता हूँ, अच्छा। वो सिर्फ जो अदर आत्माएं होती है ना, जिनके कोई अपने मकान नहीं होते, जो उनसे पास्ट में कुछ गलती हो जाती है, जैसे कोई चौराहे वगैरह पे पैर लग गया तो वो चुपचाप आके बैठ जाती हैं, तो वो एक उनका स्थान होता है, वो आप पता कर सकते हो। बाकी अगर किसी ने कुछ कर दिया आपके ऊपर ऑटोमेटिक ही, फिर नहीं आप पता कर सकते उसको। तो आपका जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से किन किन तरीके से पता किया जा सकता है, जैसे यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, कुछ मतलब हिंट जो कोई ट्राई करना चाहिए अपने घर पे या ऐसा कहीं? देखो ट्रायल, उस घर में सबसे ज़्यादा ना कलेश ज़्यादा होगा। अच्छा। कलेश मीन्स कि कभी भी खाना खा रहे होंगे ना, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा, जैसे एक होता नहीं गड़े मुर्दे उखाड़ना फैमिली के अंदर, कि मेरे भाई ने ऐसा कर दिया था, वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इसका कोई समाधान ही बता दो, किसी का भला हो जाए। समाधान देखो बहुत तरीके होते हैं इसमें, कि सबके अलग अलग पॉडकास्ट होते हैं, सब अलग अलग अपनी रेमेडी बताते हैं। मेरा तो सीधा हिसाब होता है जो हमने खुद एक्सपीरियंस करा है अपने ऊपर भी। एक पानी का गिलास लेना है, जैसे लोग कहते हैं सिरयाने पे रखना है, अपने सिरयाने पे नहीं रखना। जो हमारा बेड है या अगर हम खाट पे सो रहे हैं तो हमारे को इस सर के नीचे रखना है वो पानी, बेड के नीचे, सर के बेड के नीचे बीचों बीच में, साइड में नहीं रखना है। वो पानी आपको इस तरीके से रखना है कि सामने वाले को पता नहीं होना चाहिए कि आपने कब में पानी रख दिया वो, मतलब अंधेरे में, मतलब आप अच्छा। कभी भी मतलब आग बचा के पानी रखो, आराम से सो जाओ। सुबह आप जैसे ही उठोगे, मतलब आपने अगर कदम नीचे रखा ना धरती पे, तो समझ लो वो पानी उठाना है, वॉशरूम में डाल देना है, कोई उसमें नमक नहीं डालना, कोई कुछ नहीं करना। अच्छा, कुछ बताते नींबू डालना है, वो अगर वो मैंने आपको देखो बताया, वो सबका पॉडकास्ट, अब वो सबका अपना अपनी वो है, लेकिन जो मैंने एक्सपीरियंस करा है। अच्छा, बिना पानी को देखे वॉशरूम में डाल दो? मतलब पानी उठाओ और वॉशरूम में फ्लश कर दो, या कुछ भी कर सकते हो। कितनी बार? वो एक ही बार करना है आपको। ओके। तो आपको ऑटोमेटिक थोड़ा रिलीफ होगा कि भाई, अब इसमें देखो दूसरा क्वेश्चन ये भी बनता है कि भाई सामने वाला ये भी बोल सकता है कि भाई मैं तो ज़मीन पे लेटता हूँ, तो मैं अपने सर के नीचे कैसे रखूँगा? ये बात भी सही है, क्योंकि कोई डबल बेड पे लेटता है, उस पे जगह ही नहीं होती रखने की। तो जो ज़मीन पे लेटेगा वो एक होता है ना सीट की सिधाई सर की, जैसे अब आप एक क्वेश्चन करोगे कि भाई अगर मान लो कोई दीवार के साइड में लेटा हुआ है तो उसकी सीट की सिधाई तो उसमें दीवार में मिल जाएगी, तो उसको वहां नहीं रखना, उसको पैर के पास रखना है अपने, चुपचाप एक गिलास में वहां रख के सो जाना है। अब वो भी कर सकते हो, मतलब ये कनेक्शन रहना चाहिए बॉडी टू, मतलब यहाँ शोल्डर वगैरह पे नहीं आना चाहिए, ये होना चाहिए आपको सेंटर, उससे भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, तो हमने खुद फेस करी है वाली। अच्छा, आपने अभी तक क्या क्या सिद्धियां कर ली? सिद्धियां मैं आपको बताता हूँ स्टार्टिंग के बाद, कि जो मेरे को एक एक्सपीरियंस हुआ था आत्माओं को देखने का। हमारा एक रोड है राजघाट का, तो कोरोना टाइम था, बहुत सारी समझ लो लाशें इतनी सारी हो चुकी थी कि वो एक होता ना अपने घर के बंदे हाथ नहीं लगा रहे थे उनको, सब ऐसे ही शमशान घाटों में छोड़ के आ रहे थे, और पॉलीबैग जो उनका वो होता है डॉक्टरों का, सब ऐसी था, उनको पता ही नहीं चल रहा था। तो हम लोग एक का काम कर आ रहे थे, तो मैं राजघाट के फ्लाईओवर पे जा रहा था, तो जाते जाते ना कुछ दो छोटे बच्चे थे, वो क्रॉस करने लगे, मैंने वहाँ ब्रेक मारा। अच्छा। तो मैंने ब्रेक मारा, तो मैंने पीछे से गाड़ी आई, वो कह रहा भाई तू ब्रेक मारा एक्सीडेंट हो जाएगा यहाँ पर तो। अच्छा, कोई लाल बत्ती नहीं, ऑन रोड आप ब्रेक मार रहे? हाँ,
तो मैंने बोला नहीं भैया यहाँ से भी ना बच्चे भागते हुए गए। वो कह रहे नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता। मैंने बोला शायद वहम होगा ऐसी आँखों का। अब मैं आगे गया, ऊपर मैंने थोड़ा सा देखा, जैसे होता नहीं हम गाड़ी चलाते चलाते कुछ भी देखने लगते हैं ऊपर नीचे। तो मेरे को एक ऐसा लगा पेड़ के ऊपर है ना साइकिल चला रहे हैं कोई बुजुर्ग। पेड़ के ऊपर? हाँ, मतलब आसमान है, मतलब ऊपर वाला आसमान नहीं, जो अपना जो हमारे मतलब जैसे एक हाइट हो गई अपना पेड़ हो गया ये, अच्छा, इसकी हाइट पे कोई साइकिल चला रहे हूँ। हवा में? हाँ, हवा में साइकिल चल रही है। अब मैं उसको देख के यूँ हो गया कि यार नीचे साइकिल चलती है, ऊपर कौन चला रहा है साइकिल। मैं वहाँ पे स्टॉप हो गया था उस टाइम पर। फिर मैं गया, फिर मैंने थोड़ी आके वाके ये करी कि पता नहीं शायद मेरा वहम हो। सही फिर मैं थोड़ा चला भी रहा, तो मैं थोड़ा थोड़ा यूँ भी देख रहा, भाई एक देखने का भी हो रहा, पता नहीं ऊपर मैंने क्या चीज़ देख ली। फिर मैंने देखा तो कुछ किसी के हाथ लंबे हैं, मतलब एक अलग ही तरीके का वो अच्छा, मेरे को दिखा रहे हैं। नॉर्मल नहीं है। हाँ, नॉर्मल चीज़ नहीं है, मैं समझ गया कुछ कलाकारी है। मैं जैसे तैसे घर में चला गया अपने। मैंने मम्मी से शेयर नहीं करी ये वाली बात। सो गया मैं। उसके बाद मैंने मॉर्निंग में गुरु से बात करी अपनी, फर्स्ट ये बता रहा हूँ आपको, कि मेरे को ऐसी ऐसी चीज़ें नज़र आई हैं, तो ये क्या हो सकता है ये। उन्होंने दिमाग लगाया, आशीष के आंखों का पर्दा खुल गया। आंखें का मतलब पर्दा मीन्स जो दूसरा बंदा नहीं देख सकता, उसको देखने का मतलब हम शक्ति रखते हैं। एक होती है हमको जैसे सिद्धि हमको कोई प्राप्त होती है तब हमारा पर्दा खुलता है आँख का। मेरे को ऑटोमेटिक मेरी आँख मतलब शक्ति मेरी ऑटोमेटिक खुली। तो वो समझ गए थे आँख खुल गई भी इसकी। तो उन्होंने मेरे को एक मंत्र दिया कि भैया मेरा सिद्ध मंत्र है, आपको कुछ नहीं करना क्योंकि आपको गॉड गिफ्ट है ये, कि आप देख सकते हो। तो उन्होंने मंत्र दिया मेरे को कि आपको 3 बार पढ़ना है तो आपकी आँखें खुल जाएंगी वो, और 3 बार बोलोगे वो आँखें बंद हो जाएंगी आपकी, मतलब जो नॉर्मल हम रहते हैं वैसे अब हो गए। एक तरह का नाइट विजन दिया है आपको? हाँ, कि मतलब जो मैं रात दूसरे को उसमें जा सकता हूँ। हम्म, मैंने बोला ठीक है। अब मैं कुछ कलाकारी भी करने लगा घर जाकर, क्या? कि जैसे मैंने बोला कि भाई ये लाइट है, हम्म, तो ये क्या लाइट बंद हो सकती है ये, मतलब मैं आपस में बात कर रहा हूँ अपने, हम्म। क्या लाइट बंद हो सकती है। तो ऑटोमेटिक लाइट बंद हो गई। सही में? हाँ। तो मैंने बोला खुल जा, हम्म, लाइट ऑन हो गई। तो मैंने बोला ये क्या चीज़ है। तो ये है ना, इस चीज़ को मैं बहुत वैसे लेने लगा कि यार अब तो मैं बहुत बड़ा वो हो गया, मतलब मैं अपने आप को भगवान समझने लगा वहाँ, कि यार मैं जो मर्जी कर सकता हूँ, मेरे अंदर मैं आ गई। दूसरा दिन हो गया, यार दोस्तों के घर में ड्रामाबाजी करने लगा कि ऐसी भाई लाइट चली जा, लाइट चली गई। जो उन्होंने मेरे को मंत्र बताया था मैं उसका ना मिसयूज़ करने लगा था। मिसयूज़ होता रहा। एक यहाँ पर आकर एक चीज़ आके बैठती है मेरे पास, डरावनी नहीं थी, चीज़ आके बैठी, कह रहे भाई मेरे को ना कच्चा मांस चाहिए इतना, और ला कर दे। अब मैंने बोला यूँ करके कच्चा मांस, अब भाई कच्चा मांस कहाँ से लाऊं मैं। कह रहे हो रहे ना मेरे को उसका चाहिए बच्चे का मांस, जो बच्चा पैदा हुआ है ना उसका मांस चाहिए, ला कर दे। उसने ये नहीं बताया कि तू जो खेल कर रहा है वो क्या है, उसने बोला बच्चे का मांस चाहिए मेरे को। तो मैंने बोला जी बच्चे का मांस मैं कहाँ से ला के दूंगा जी आपको। कह रहा देख ले सोच ले, नहीं तो तेरा मांस खाऊंगा मैं फिर। मतलब उसने मेरे को बहुत तगड़ा धमका दिया। मैंने अपने गुरु जी से तुरंत फ़ोन मिलाया, मैंने बोला कि मतलब मैं अपने गुरु को सर करके बात करता हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा मतलब उम्र के नहीं है, सही है। तो मैंने बोला सर ऐसे ऐसी बात है, कोई एक एंटिटी आई है वो कह रही है मेरे को बच्चे का मांस चाहिए। तो उनके पास तो शक्ति थी, उन्होंने पता करा, उन्होंने बोला कि भाई तूने कोई चीज़ मिसयूज़ करी है। तो मैंने बोला सर वो तो लाइट वगैरह का मैं थोड़ा खेल कर रहा था। कह रहा बेटा खेल नहीं था वो, जो वो चीज़ बंद कर रही थी ना वो काम कर रही थी। अब उसने काम कर दिया, वो अपना भोग मांग रहा है, अब ला कर दो उसको बच्चे का मांस। तो मैंने बोला सर मैं कहाँ से ला के दूँ। कह रहे अपना आप बात करो आप एक बार उससे। फिर मैंने बोला भाई आपको देखो जो मतलब आप बोलोगे रोटी वगैरह खाना मैं आपको वो दे सकता हूँ, बट अच्छा, मैं यहाँ पूछना चाहूँ, हाँ, जैसे एंटिटी वेज और नॉन वेज इस दोनों अलग अलग टाइप की होती है क्या? अलग अलग की नहीं होती है, एक ऐसा होता है इसमें ना एक इच्छा होती है। क्योंकि खून हमेशा मांस मच्छी बकरा इस टाइप के यही क्यों मांगते हैं? वो ऐसा होता है कि अब जैसा आपने सुना होगा कुंडली में राक्षस गण होते हैं, मानव गण होते हैं, वो उसके ऊपर भी आधारित है। जो मानव गण का होगा वो एक बोलते नहीं जैसे कि एक बताशे पे भी राजी करना, जैसे जो मेरी शक्तियाँ वो बताशे पे भी राजी हैं वो। बट वो पत्नी एक राक्षस गण का था कि उसको तो मीट भाई हम जो खाएंगे वो हमारी इच्छा रहेगी, वो इच्छा कभी ख़त्म नहीं होती हमारी। अब उसकी इच्छा थी, उसने बोला भाई मेरे को बच्चे का मांस चाहिए, मैंने बोल दिया। फिर मैंने उसको मनाया कि भाई मैं भैया वाला सिस्टम नहीं करूँगा लाइट वाइट का। तो कह रहे नहीं तू कर सकता है, मेरे को भोग दे, मैं भी लाइट बंद करके दिखाता हूँ तेरे को। धीरे धीरे सिस्टम होता गया, मैं उसको मना रहा कि नहीं नहीं, वो कह रहा है, उनने मेरे को एक टाइम पीरियड दे दिया, मेरे को अब चाहिए ये,
कच्चा मांस कहीं से भी ला के देगा, पका हुआ नहीं होना चाहिए वो। मैंने गुरुजी से काफ़ी रिक्वेस्ट करी कि सर बचाओ मेरे को, पत्नी में कहाँ पे फंसी है ये। तो फिर उन्होंने बुलाई मेरे सामने, उन्होंने बोला, भाई देखो बच्चा है, गलती हो गई इससे, अब आप कुछ और बताओ अगर आपको भोग चाहिए तो। फिर जैसे तैसे करके उन्होंने एक सिगरेट वगैरह पे उनको राजी करा। सिगरेट पे? हाँ, कि भाई मैं सिगरेट दे सकता हूँ तेरे को। तो पत्नी, ऊपर वाले की ऐसी करामत थी मेरे ऊपर कि वो एक सिगरेट पे राजी हो गए। मैंने एक सिगरेट दी, सब कुछ ठीक है। अब वो ये देखो, अगर मेरे को कुछ डेमो दिखाना हो, अब सामने वाला कहता है नहीं जी मेरे को भी डेमो दिखाओ, तो वो मैं दिखा सकता हूँ। क्योंकि जो भी देखने वाले हैं उनका कुछ का ये पक्का रहेगा कि ये बेड के सामने अपन को पागल बना रहा है, हाँ अभी बना अपन के चला जाएगा, बिल्कुल। और ऐसी स्टोरियाँ सुनाने वाले बहुत आते हैं। तो उनके आप कैसे उनको प्रूव कर सकते हो कि ये चीज़ें होती है और आप ये ट्राई कर सकते हो? नहीं देखो, ऐसा मैं आपकी बात समझ गया, क्योंकि मेन चीज़ ये होती है कि भाई एक भोग है मान लो सिगरेट का, तो मेरी तरफ से तो सिगरेट जाएगी, लेकिन हम भाई किसी को एक बोलते हैं ना, एक आत्मा को परेशान करना। अगर ये आप बोलते हो कि भाई आप कुछ करके दिखा सकते हो तो मैं दिखा दूंगा, मेरे को दिक्कत नहीं है। सही में? हाँ, क्या दिखा सकते हो? मैं चाहूँ तो लाइट बंद कर सकता हूँ ये भी। ये वाली? मैं मानता ही नहीं। एक सेकंड रुको भी। अरे ये क्या हो रहा है भाई? कैमरे चालू है, एक बंदा ये चेक कर पहले, कैमरे बंद हुए या नहीं हुए? आ रहा क्या कैमरे में कुछ? क्या आ रहा मैं है? पहले ही कह रहा था बंद हो जाएगा। क्या आ रहा है कैमरे में? हुआ ठीक। हाँ अब ठीक हो गया। बस क्या किया था आपने? ये लाइट बंद करी थी मैंने, बस सिर्फ। कैसे? कुछ था मंत्र हमारे पे पढ़ने का। तो अभी वो मांस मांगने आ गया तो? नहीं, मैंने तो सिगरेट पे राजी कराया ना। अच्छा ओके, सिगरेट है आपके पास? अब देना पड़ेगी मेरे को। अच्छा, एक मैंने आपका पॉडकास्ट देखा था, आप बोल रहे थे कि मैं छोटी वाली अंगुली पकड़ के और मैं एक पास्ट में घुस सकता हूँ। अच्छा, हाँ, आप बता सकते हैं मेरा? नहीं बता सकता हूँ, बट उसके लिए भी देखो एक बहुत सारे नियम होते हैं कि भाई अभी मैं पता नहीं किस हालत में बैठा हुआ हूँ। एक होता है ना जैसे एक अच्छे स्थान पे बैठना, और मतलब बहुत सारी चीज़ें भी हैं कि भाई मैं फ़ोटो देख के भी पता कर सकता हूँ। मेरा जो मेन काम होता है, जो अच्छा, मेरे को पास्ट ही देखा जा सकता है, फ्यूचर नहीं देखा जा सकता? नहीं। तो मार्केट में एक अभी ऐप बहुत ज़्यादा एड चला रही है अपनी फ्री मार्केटिंग के लिए, एस्ट्रोटॉक करके, आपने भी नाम सुना होगा। तो उस पे एक एड आता है कि आपकी जीएफ कब बनेगी, आपकी नौकरी कब लगेगी, आपके बच्चा कब होगा, आप पैसे वाले कब बनेंगे। तो वो फ्यूचर कैसे बता सकते हैं फिर? वो फ्यूचर बता नहीं सकते। एक ऐसा होता है जो वो बोलते हैं ना कि भाई नाम दो और कुंडली दो। अच्छा। तो वो कुंडली से कुछ एक ऐसे हिंट मिलते हैं हमारे फ्यूचर के, कि सपोज जैसे मेरे नसीब में लिखा हुआ है कि भाई 30 साल के बाद मेरे को पैसे मिलेंगे, ठीक है। अब लेकिन मैं रोज भगवान से ये बोलता हूँ कि भगवान पैसे दे दो, पैसे दे दो, मेरे को अमीर बनना है, अमीर बनना है। तो वो मेरी बात सुनेंगे तो सही। आप जिसकी भी आप प्रे कर रहे हो, मतलब उसमें महादेव हो सकते हैं, कोई हनुमान को मानता है, बहुत सारे देवी देवता हैं हमारे। तो आपने तो उससे मांग लिया कि भाई मेरे को गाड़ी भी चाहिए, बंगला भी चाहिए, लड़की भी चाहिए। भगवान बैठे हैं चुपचाप कि ठीक है। लेकिन हम लोग उनसे ये नहीं बोलते कि मेरे को अभी चाहिए। अच्छा। हम लोग बोलते हैं कि भाई यार मेरा भगवान बस मकान बनवा दो। भगवान बोले ठीक है 10 साल के बाद तेरा मकान बन जाएगा, आगे बढ़, दूसरा भाई। दूसरे की प्रेयर भी तो सुनेंगे ना वो। तो सुनी उसकी भी, लेकिन उसके क्या बोल दिया उन्होंने, 10 साल के बाद सुनूंगा मैं तेरी। क्योंकि उसने अभी नहीं मांगी, उसने बोला कि मेरे को चाहिए। तो चाहिए तो ठीक है भाई, 10 साल बाद लियो, मैं दूंगा, लेकिन 10 साल के बाद दूंगा। वो वहाँ खत्म होती है वो चीज़। अब मैं जैसे प्रेयर करता हूँ कि भगवान मेरे को मेरी आज ही शादी करवा दो, मैं शादीशुदा नहीं, मेरी शादी करवा दो आज। तो वो मेरे बारे में वहाँ सोचेंगे कि इसको अभी ज़रूरत है। जो आप एस्ट्रोटॉक की बात कर रहे हो, तो वो हमारी जो कुंडली हैं वो उसको वहाँ पे सर्च करते हैं। कुछ एक होता है ऐसे शादी में हम गण वगैरह मिलवाते हैं कि भाई 26 गुण है, 12 गुण नहीं होनी चाहिए, शादी नहीं होनी चाहिए। उसकी नाड़ी क्या है, आदि है, बहुत सारे होते हैं। उनको थोड़ा बहुत वहाँ पे सिम्टम पता करते हैं कि भाई इसका ये हो सकता है इससे, तो वो वहाँ पे आगे बताते हैं। बाकी भविष्य कोई नहीं बता सकता। बहुत सारे लोगों की मेरे हिसाब से कुंडली भी सेम होती होगी, अब सेम वगैरह तो देखो मेरे को नहीं मालूम इतना। क्योंकि एक ही टाइम पे हाँ बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं। हाँ, नेम भी लेकिन कई ये बार। कि किसी का नक्षत्र अलग होता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर। लेकिन जो मेरा प्रॉपर वर्क है ना, मेरा प्रॉपर वर्क है पास्ट से रिलेटेड बात करना। तो सर जैसे आपने अभी बताया कि मैं फास्ट में जा सकता हूँ मेरी सिद्धियों के बलबूते पे,
ठीक है। तो जैसे कोई घर में कोई ख़त्म होता है, तो उसका आप पता कर सकते हो उसको लेने कौन आया, वो किसके साथ गया, कैसे उसकी डेथ हुई और क्या प्रतिक्रिया रहती है, मरने के बाद क्या होता है, कहाँ जाता है, क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता? वो सारी आप मुझे थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो, जो मेरा बना एक्सपीरियंस है, जो मैं देख कर आया हूँ, क्योंकि ये कोई चीज़ है ना लिखी हुई नहीं है कोई भी पुराण में कि मरने के बाद बंदा जाता कहाँ है। जैसे हम गरुड़ पुराण उठा सकते हैं कि उसकी एक ऐसी गति होती है, इतने गति में वहाँ पहुँचता है, 13 दिन 13वीं, वो ठीक है। लेकिन मेन क्वेश्चन है कि वो मरता है जब बंदा, तो उसके पास आता कौन है? जैसे हम लोगों ने सुना है कि भाई यमराज वगैरह आते हैं। यमराज आ गए लेने, वही तो सुनते हैं। मैं आपको क्लियर करता हूँ ये चीज़, जो मैंने खुद रियलाइज़ करी है इसको, मतलब मैंने खुद सोचा, खुद देखा है। हमारे ना 3 प्लेटफ़ॉर्म होते हैं। प्लेटफ़ॉर्म होते हैं 3। अच्छा। एक मृत्युलोक। मृत्युलोक का मतलब होता है कि जो आया है वो जाएगा। जाएगा। चाहे बकरा हो या कोई जानवर हो, कोई भी, भेड़, बकरी, गाय, इंसान, जो आया है उसको जाएगा। मरना तय है। कोई अमर नहीं है। जो सेकंड प्लेटफ़ॉर्म होता है वो होता है भटकती आत्माएँ, जो हम बोलते हैं भाई भटक रही है आत्मा, ये हो रहा है। और तीसरा प्लेटफ़ॉर्म होता है जो हमारा आसमान, जो हमारे, समझ लो जो हमारी सोल जाती है, वहाँ पे एक जो निर्णय होता है कि भाई आपने अच्छा काम करें तो आप यहाँ जाओ, और आपने गलत काम करें तो अब भाई जो सज़ा है वो लो आप। लेकिन आजकल के बंदे कहते हैं भाई सबको यहीं के यहीं भुगतना है, यही चीज़ ज़्यादा चलता है, भाई यहीं के ही भुगत के जाएगा वो। तो मैंने देखा कि वहाँ पे यमराज नहीं आए, उनके पितर आए थे। पितर मतलब जो हमारे घर के बुजुर्ग होते हैं, वो तीसरे प्लेटफ़ॉर्म से नीचे आते हैं कि भाई आप मर चुके हो, क्योंकि हमारी एंटिटी है ना यकीन नहीं करती कि मैं मर गया हूँ। तो उसको समझाती हैं कि बेटा ऊपर चलो 3rd फ्लोर पे, और आपका जो भी हिसाब किताब है वहाँ होगा, उस हिसाब से आपको आगे जन्म मिलेगा जो भी है। ठीक है। अब वो अगर आत्मा चाहेगी तो वो डायरेक्ट जा सकती है ऊपर। अगर उसके दिमाग में ये है कि नहीं यार, मैं उस लड़की से प्यार करता था, भाई मेरे को उससे शादी करनी थी, मैं मर गया, और ये तो अब दूसरे से शादी कर लेगी, तो भाई मेरे को खराब करना है इसका, तो वो क्या करेगा, वो बीच वाले तरल में आके फंस जाएगा। सेकंड पे आके, जिसको हम भटकती आत्मा बोलते हैं, वो वहाँ भटकता रहेगा वो। तो उसमें कुछ ऐसे तांत्रिक होते हैं जो उनको वश में कर लेते हैं। अच्छा, आत्मा को वश में किया जा सकता है? हाँ, बड़े आराम से। और मतलब रियल मानव को? उसको भी करा जा सकता है, उसकी एक अलग विधि होती है। अच्छा, जैसे जीवित को suppose- भी किया जा सकता है और मृत को भी किया जा हाँ सकता है? पॉसिबल है? हाँ, मरने पे ऐसा होता है, मैं आपको बताता हूँ कि जो मर गया, अब मैंने जैसे आपको बताया कि भाई मेरा, मान लो सपोज मैं मर गया, अब मेरे को किसी लड़की से शादी करनी है जो मेरी लव है, मतलब कुछ भी है। अब मेरे मत्थे में क्या रहेगा दिमाग के अंदर कि भाई अब ये दूसरे से शादी करेगी, क्योंकि मेरे चक्कर में वो अपना फ्यूचर तो वेस्ट नहीं करेगी, वो अगला कोई ढूंढेगी। तो मेरे दिमाग में हो गया नहीं भाई, मेरे को एक चीज़ ख़त्म करनी है, मेरे को पाना है उसको। अब मैं घूमता रहूँगा, भटकता रहूँगा। अब मेरे को कोई मिलेगा, कोई ऐसा तांत्रिक, या आप अघोरपंथ भी बोल सकते हो उसको, कि वो मेरे को वहाँ लालच देगा कि ठीक है भाई, मैं तेरा उस लड़की के साथ, अगर मान ले सपोज तू फिजिकल नहीं हुआ, तो मैं कुछ ऐसा करूँगा कि भाई तेरे को मतलब आनंद भी आएगा, जब तक तू है यहाँ पर, देख तू उसको छू तो सकता नहीं है, कुछ ऐसा कर दूंगा, लेकिन तू मेरे लिए काम करेगा। तो मैं बोलूँगा भाई मेरे को क्या काम करना है, तो वो कहेगा कि भाई ये वाला बंदा है, इसके साथ तेरे को ड्रामाबाजी करनी है, इसके घर में रहना है, मैं तेरे को घर भी दे रहा हूँ, घर में क्लेश करना है? कलेश करना है इसके, जैसे तैसे अपने रूप दिखाना है इसको, ये सब करना है। तो ये पूरा एक सिस्टम है, ये ऐसे चलता है, ये जो मैं खुद देख कर आया हूँ। तो हम लोग बोलते नहीं, इसे यमराज आ गए लेने के लिए, यमराज पे इतना टाइम नहीं आने का, कलयुग है ये। सही बात है। हम लोग बोलते हैं उनके दूत आ गए, दूत नहीं होते, वो हमारे अपने पूर्वज होते हैं। तो जैसे भी आपने बोला कि दूर बैठे उसको वो सारी चीज़ें करवा देता है, हाँ ये पॉसिबल है? हाँ, सब कुछ पॉसिबल है तंत्र के अंदर। और आप मरने की बात कर रहे हो, मैं जीवित के बताता हूँ। जैसे वशीकरण, वशीकरण एक 2 तरीके के होते हैं। बताइए। एक होता है कि नॉर्मल वशीकरण, जैसे मैंने कर दिया कि भाई तेरे को यहाँ बैठना है, तो वो आपका कहना मानेगा। आपने बोला कि अपनी लवर को, जैसे सपोज कि भाई मेरे से शादी करनी है तेरे को, और कोई नहीं है दूसरा लड़का, उसके दिमाग में हमने वश करा, तो हमने वो वशीकरण ऐसा कर दिया कि वो सिर्फ आपके बारे में सोचेगी। वो अच्छा, दूसरे दिमाग लड़के में का और चीज़ें खत्म, और कुछ सब खत्म है। आगे पीछे एक ही चीज़। हाँ, कि मेरे को उसी से शादी करनी है, मैं घर वालों से लड़ जाऊंगी अपने। जो दूसरा वशीकरण होता है वो होता है विथ फैमिली वाला। अच्छा। विथ फैमिली मतलब जैसे किसी की माँ राजी नहीं हो रही, किसी का बाप राजी नहीं हो रहा, तो लड़की चाहती है कि अच्छा, भाई, सारे राजी हो गए, एक एक ऐसा रहेगा वो नहीं होगा कभी?
कि भाई लड़की चाह रही है कि यार मैं अपने मम्मी पापा को भी नहीं छोड़ सकती, भाई लड़ाई होगी। तो उसमें भी हम एक ऐसा करते हैं कि भाई सब लपेटे में आ जाते हैं, पूरा ग्रुप। ये ब्लड टू ब्लड चलता है। जैसे मैं हो गया, मेरे पापा, मेरी बहन, ये ब्लड पे काम करता है बस, सिर्फ ये नहीं कि उसके चाचा ताऊ पे भी हो जाएगा। अच्छा, वशीकरण कैसे कोई भी कर सकता है, या मतलब कौन कर सकता है वशीकरण? नहीं, वशीकरण में ऐसा होता है कि इसकी अलग सिद्धि होती है एक। हम्म। सिद्धि मतलब कि आप कोई भी सिद्धि कर लो, उसके अंदर ये फॉर्मूला जरूर मिलेगा आपको, मतलब वश में करना बहुत आसान होता अच्छा, है। किसी को ये सिद्धि करनी है तो कुछ बता सकते हैं आप कैसे की जा सकती है? देखो, इसकी बहुत सारी विधियां होती हैं, वो मतलब अच्छे कोई अच्छे। इंटरेस्टेड हो इस फील्ड में आना, भाई मेरे को ये सीखना है, तो पहली बात, उसको ना बहुत सारे काम छोड़ना पड़ेंगे। क्या क्या? काम छोड़ने का मतलब, एक जैसे फर्स्ट पे हम रखते हैं ब्रह्मचार्य। आपको अपने वीर्य का नाश नहीं करना है। सपोज कि आप डर रहे हो, जैसे उल्टे सीधे सपना दिखने, वो नहीं होना चाहिए उस टाइम पर। अच्छा। मतलब बहुत सारी एक ऐसी, मतलब कि एक क्वालिटी मांगते हैं वो, क्योंकि सिद्धि है वो। अब भाई मान लो सपोज मैं डरता हूँ, मेरे को मैंने छिपकली देख ली, मैं डर रहा हूँ, तो नहीं कर सकता। नहीं कर सकता वो एक सोच होती है कि हाँ मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। जब आदमी बैठता है ना स्थान पर, जब वो अपने कुछ एक ऐसा जलवा दिखाती हैं चीज़ें, वो चारों पांचों मतलब घूमती दिखती है हाँ, तो फिर वो भागते नजर आते हैं वो। सही बात है। जैसे मैंने एक सिद्धि कर रखी है, छाया पुरुष। अच्छा, उसमें क्या होता है? छाया पुरुष में हमारी अपनी सिद्धि होती है वो। मैंने किसी को सिद्ध नहीं करा, मैंने अपने आप को ही सिद्ध कर रखा है। आप अगर मुसलमानी बात पे करोगे तो उसको हमजाद बोलते हैं। हमजा हमजाद मतलब मतलब हमारा इसी का नाम हूबहू। दूसरा है। वो वशीकरण एक अलग हाँ। चीज़ है, मैं अपनी एक सिद्धि बता रहा हूँ आपको। छाया पुरुष मतलब कि मेरी जो परछाई है वो मेरे लिए काम करेगी सिर्फ, क्योंकि वो मेरा बंदा है। अब इसकी मैं थोड़ी बहुत आपको विधि बताता हूँ। ये 3 तरीके से होती है। एक सूरज की रोशनी से, और दूसरी होती है दीपक, जो हम लोग दीवा वगैरह जलाते हैं, दिया वगैरह, वो हमारे को पीछे रखना होता है। अच्छा। आगे रखोगे तो परछाई नहीं नजर आएगी, पीछे रखोगे तो आगे की हम शैडो देख सकते हैं। यही सूरज का होता है। सूरज के आप बैक खड़े होगे तो आपकी परछाई सीधे दिखेगी। और तीसरा होता है मिरर। आप शीशे में देख के अपने आप को वो कर सकते हो। मतलब जो मैंने करी थी, मैंने करी थी दीपक वाली। अच्छा। तो हमको पीछे दीपक रखना होता है, और उस टाइम पर हमारे को कुछ ऐसी चीज़ सेवन नहीं करनी, जैसे मांस, दारू वगैरह हो गई, सिगरेट, क्योंकि हम अपनी चीज़ को जागृत कर रहे हैं। अगर मैं मांस खा के जागृत करूंगा तो सामने वाला भी मुझसे मांस मांगेगा, भाई मेरा हूबहू तो है वो भी। तो ये वाली शक्ति हम सबके अंदर होती है, लड़का हो, लड़की हो, बच्चा हो। अब वो जागृत करने वाला कौन है वो। तो इसके अंदर जो मेरी विधि थी कि मेरे को दीपक पीछे रखना था। और लोग बाग कहते हैं जी, आप यूट्यूब वगैरह पर सर्च करोगे जी 41 दिन में हो जाएगा, 21 दिन में हो जाओगे। आपका एक ओरा देखा जाता है कि आप उसके लायक हो, शक्ति है, आप काबिल हो। तो पत्नी में शायद काबिल था, जो 5वें 6ठे दिन ही मेरे को अपने दर्शन हो गए थे वहाँ पर। अच्छा। मतलब मेरी शैडो हिलने लगी थी, तो मैं थोड़ा सा घबराया अच्छा, भी। मतलब आप एकदम स्थिर हो और शेडो हिल रही है। शैडो हिल ली है। हम्म। मैंने बोला लग रहा है वो जागृत हो गई है। एक बोलते हैं ना काला शॉल से ओढ़ना, मतलब मेरा हूबहू दिख रहा है जैसा मैं बैठा हूँ। तो उनने बोला कि मेरे को आपने जागृत कराया, भाई क्यों कराया। तो मैंने बोला कि भाई आप क्या क्या कर सकते हो मेरे लिए। मैं कह रहा, वो कह रहा वो तो सारा काम कर सकता हूँ मैं, बता तेरे को कौन सा काम करवाना है। लेकिन मैं किसी को मार नहीं सकता। उसके लिए भाई मेरे को वो एक चीज़ चाहिए होगी। जैसे एक उनने शर्त रखी थी कि जैसे लड़की कोई पीरियड वगैरह से होती है तो उसका खून चाहिए होगा मेरे को। मैं एक झटके में मार दूंगा। अगर तू खून ला के देगा तो मैं उसको मारने का दम रखता हूँ। और बाकी तेरे को देखो, हाँ एक चीज़ और, जैसे लोग बाग कहते हैं कि भाई आपने सिद्धि कर ली तो तुम क्यों नहीं अमीर बन गए। हाँ, वो भी सबका सवाल है। सबका सवाल होता है भाई, तू अगर सिद्धि करके बैठा हुआ है तो तू दूसरे से पैसे ले रहा है कुछ काम करने के लिए, तू खुद अमीर क्यों नहीं बनना। सही है। जो वो शक्ति होती है ना, वो हमारे दिमाग के अंदर एक बोलते हैं ना फॉर्मूला डालना, कि हमारे को कुछ एक ऐसा एडवर्टाइज, मतलब दिमाग के अंदर थॉट्स ऐसा पैदा करेगी जो हमारे पे पैसा आ सके। ओके। वो खुद पैसा लेके नहीं आती है हमारे लिए। वो एक होता है ना जैसे हमारी चीज़ें खोलना, वो सिस्टम खोलती है वो, कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे पैसा आ जाए। हाँ। ओके। वो हमारा दिमाग वहाँ पे वॉश करती है कि आप ये करोगे तो आपको ये मिलेगा। वो खुद पैसा लेके थोड़ी आएगी, ये चीज़ सही होती है। ओके। तो मैंने जब वो करा तो उसने वहाँ पे एक तो ब्लड वाली बात करी कि भाई मेरे को वो वाली चीज़ चाहिए, और मांग भी उल्टी सीधी चीज़ रहा था मेरे से क्या? कि भाई कच्चा मांस ला के दो, मतलब बच्चे का नहीं, वहाँ पर कच्चा मांस चाहिए मेरे को।
तेरा सारा काम कर दूंगा। तो मैंने बोला भाई देखो, मैं जो खाता हूँ हम्म, मैं आपको वो दे सकता हूँ। तो पता नहीं क्या हो रहा था, अब जैसे मैं गुस्से वाला बंदा हूँ हम्म, कि मैं जब तक नॉर्मल हूँ ठीक है, मेरे को गुस्सा आएगा तो बहुत ही आएगा। तो उसमें ना एक आग सी नज़र आ रही थी मेरे को, तो वो स्टॉप हो गई वहाँ पे, क्योंकि मैंने कोई उसके वचन ही नहीं लिए, वो वहाँ से जा चुका था। मैंने अपने गुरु से बोला कि गुरु जी मैंने एक ये वाली छह सिद्धि थोड़ी हट करी गई थी। आपकी। हाँ हाँ, शेडो हट गई वो मेरे पास से। बस। उसने शर्तें, मैं बताऊँ देखो, मैं खुल के बात करता हूँ, उसने शर्तें ये रखी थी कि आपको एक तो नहाना नहीं है, अच्छा। दूसरी चीज़ कि आपको मंदिर नहीं जाना, तीसरी चीज़ आपको धूप के अंदर नहीं घूमना, क्योंकि मैं जब चलता हूँ ना मेरी परछाई नहीं नज़र आती धूप के अंदर। तो उसने वो वाले मेरे आगे वो रखे, एक वचन समझ लो या क्या समझ लो। हम्म, ये मैंने आपको बता दिया है, बट ये हमारे को एक हाइड रखना होता है, क्योंकि देखो सामने वाली ऑडियंस भी पूछेगी भाई ऐसे क्या वचन थे जो तुमने करा नहीं। तो जो मेरे को फायर दिख रही थी ना, मैंने अपने गुरु से बात करा, मेरे को एक फायर, एक एलिमेंट नज़र आया है, क्या है? तो उसने बोला जो तेरे अंदर है ना वो एक आतिश है, एक आतिश शक्ति होती है, हम्म, आग वाली आतिश, जैसे हम बोलते हैं ना आतिशबाजी करवा दो भाई बारात हम्म, चढ़ रही है, तो एक आतिश शक्ति होती है, वो ली मैंने, फायर है वो। तो भाई मेरे को जो काम करना होता है मुझसे पूछ पाछ कर भाई किसी के बारे में बताना, या मेरी जैसे परेतराज हो गए हमारे, वो दोनों तीनों शक्तियाँ मिलके काम करती हैं। अच्छा, मैंने कहीं सुना है कि कुछ लोग हैं जो बैठे बैठे ये बता देते हैं आपके घर पे वो यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, वो वहाँ पे है, यहाँ करोगे तो पानी हो जाएगा, वहाँ करोगे तो ये हो जाएगा। तो ये क्या चीज़ें पॉसिबल है? हाँ, ये पॉसिबल है कि जैसे मैंने आपको बताया ना, मैं पास्ट में घुस सकता हूँ। हम्म, मेरा काम होता है पास्ट में घुसने का, उससे कोई गलती हो गई तो हम उसको करेक्शन करके उसका आने वाला फ्यूचर जो डैमेज हो रहा है हम्म, वो हम बचा सकते हैं। तो उसके अंदर आप मान के चलो कि आपको मैंने एक किस्सा सुनाया था कि वो एक बच्चा छोटा था हम्म, जो मृतक दिखाई दे रहा था, जो अबॉर्शन करवाया था, तो आज उसका बच्चा है। उसने मेरे को खुद फ़ोन करा है, मैंने कंसीव करा है, नहीं तो वो ज़िंदगी में कभी कंसीव नहीं कर पाती, क्योंकि वो एंटिटी ऐसी बैठी हुई थी। कुछ हमारे ढोंगी लोग होते हैं, मैं क्या बोलूँ उनको, कि वो कुछ भी बता देते हैं कि हाँ जी इसने टोटका कर दिया, इसने टोना कर दिया, पैसे हट लेते हैं उससे वो। लेकिन मेरा काम होता है फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट मीन्स कि मैं आपके बारे में सब कुछ बता दूंगा, लेकिन अगर आपको कोई करेक्शन करवानी है तो मेरे को देखो, जो भाई शक्ति है वो फ्री में काम नहीं करेगी। हम्म। तो जो भोग का जो पैसा होता है मैं सामने वाले से वो बोलता हूँ भाई आपके भोग के पैसे लगेंगे, तो वो आपको मेरे को देना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरे पैसों से वो एक्सेप्ट भी नहीं होगा। अच्छा, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? जैसे कुछ के क्या होता है, दवाई नहीं लगती, वो जाँच करवा लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, लेकिन वो बीमार रहते हैं एनी टाइम और उनकी दवाई भी नहीं लगती। तो उसके पीछे क्या-क्या कारण हो सकता है? उसका कारण देखो, सबका एक अलग अलग पास्ट होता है। हुँ, जैसे दवाई ना लगना, तो लोग वक्त कह देते हैं कि भाई पत्नी पितृदोष है ये, कि भाई कैसा दोष लगा हुआ है। जैसे आजकल पंडित भी बोल देते हैं ये पितृदोष है, हुँ, तो शायद घर के काम नहीं हो रहे होंगे। अब देखो ऐसा होता है, सबकी फैमिली का ना अलग अलग पितृ होते हैं, हुँ। किसी के अच्छे होते हैं, किसी के बुरे होते हैं। कि जैसे मैं बताऊं कि जैसे आपकी कोई फैमिली का बंदा खत्म होता है, सपोज आपके। अच्छा, एक तो प्रेत होते हैं, एक पितर होते हैं। हाँ, इनमें क्या डिफरेंस है? इसमें ऐसा होता है, जो मैंने आपको 3 प्लेटफ़ॉर्म का समझाया था ना, हुँ, जो अच्छी एंटिटी होगी, जो हुँ, हमारे पितर, सपोज़ मान लो मेरे बाबा ख़त्म हुए कोई, हुँ, ठीक है? अब वो उनके वो डिसाइड करेंगे वो उनको बीच वाला प्लेटफ़ॉर्म चाहिए या ऊपर वाला प्लेटफ़ॉर्म चाहिए, वो उनके पास चॉइस होगी। अब उन्होंने बोला कि नहीं भई, मेरे बेटे ने मेरे को मारा था, मैं तो इसके साथ भाई अब बिगाड़ के चलूँगा मैं। हुँ, इसने मेरे को बहुत रुलाया है, मेरे को बुड्ढे पे, मतलब मेरे को बहुत मारा है। हुँ। तो वो उसको लोग बाग पितृदोष बोलते हैं, पितर कि दोष। पितृदोष है, उसको दवाई नहीं लग रही, हुँ, क्योंकि उसने अपने बाप को रुलाया है। तो भाई वो कैसे छोड़ देगा वो? अगर वो कहेगा नहीं भाई मेरा बेटा ने तो बहुत अच्छा रखा है, मेरी माँ ने भी, चल बेटा ठीक है, मेरा आशीर्वाद सदा तेरे पे बना रहेगा, तो उसके पितृ खुश हैं। ओके। तो ये प्रेतराज और ये क्या है फिर? परेतराज का मतलब होता है जो शमशान घाट का एक, जिसको बोलते हैं मेन होल्डर, जिसकी चलती है, हुँ। उसको परेतराज बोला जाता है। कि जितने भी वहाँ पे एंटिटी आएंगी ना, मतलब हमारे फैमिली की कोई डेड बॉडी गई है तो वो आत्मा निकलेगी भी। तो जैसे आप शमशान घाट से ये बॉडीज़ लेके आते हो, तो आपसे कोई अघोरी वगैरह नहीं आते, भई ये बॉडी मेरे को दे दे, मैं तेरे को ये कर दूँगा, ये ऐसे कर नहीं, दूँगा, ऐसे? हमारे को सर देखो ऐसा होता है, ज़्यादातर है ना हमारे को अस्थियाँ मिलती हैं, अच्छा। ज़्यादातर। हुँ, कुछ ऐसा होता है कि भाई कोई डेड बॉडी मिल गई, तो हमारा काम होता है, हम किसी गोरी से बात नहीं करते, हम सीधा जाके शमशान में देते हैं, और जो सर्टिफिकेट होता है पुलिस का, और अब बल तो ना पुलिस ऑटोमेटिक खुद आने लगी है, अब जैसे बोलते हैं ना डिजिटल काम हो रहा है, अब पुलिस डायरेक्ट आती है। आप मेहंदीपुर बालाजी गए हो? हाँ। वहाँ जो हो रहा है,
वहाँ का एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हो, क्या हो रहा है वहाँ पे? मैं देखो आपको भी एक चीज़ बताता हूँ हम्म, कि आपने देखा होगा मेहंदीपुर बालाजी जाओगे, सब यूँ कर रहे होते हैं वहाँ। हम्म, लेकिन सबको एक्चुअल चीज़ नहीं पता वो क्या हो रहा है वहाँ पर। सबको ये पता होता है ये भूत घुस गया उसमें। डरते हैं लोग जाने से वहाँ। भूत हो गया, खेल रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, हम्म, कोई यूँ बैठा हुआ है, कर रहा है, ठीक है। पहली बात तो ये, कोई भूत है ना, कोई एंटिटी है, हमारे शरीर में अंदर नहीं आ सकती है। उसको इजाज़त ही नहीं है। अगर उसको इजाज़त होती, तो वो अपनी बॉडी में नहीं घुस सकता था वो। जब वो मरा, तो अपने अंदर नहीं आ सकता था वो। सही। महादेव ने यही चीज़ तो छीन के रखी है कि अगर एक बार तू आत्मा निकलने के बाद वापस बॉडी। वापस नहीं जा सकती, वो किसी में भी नहीं आ सकती वो। ओके। लोग कहते हैं कोई सवारी आ रही है, सवार हो गया मेरे ऊपर। तो जो औरतें वहाँ कूदती रहती है, उछलती रहती है। वो उनको वहाँ पर जो चीज़ चिपक के चलेगी, चिपक के मीन्स की अब आजकल चल रहा है भी, चौराहे पे पैर पड़ गया किसी का, कुछ भी हो गया, तो वो हमारे साथ चल गया। तो वो क्या करते हैं, वो अपना एक ऐसा रूप दिखाते हैं, टेढ़ा मिलंगा जिसको बोलते हैं। भाई हंस रहा है वो, तो मैं बोलूँगा पता नहीं यार कौन है यार वहाँ पर, तुम एकदम से यूँ करूँगा, तुम बोलोगे भाई पता नहीं क्या हो रहा है इस बंदे को, गर्दन वर्दन अकड़ ली। तो मेरी गर्दन थोड़ी अकड़ ली है, मैं उसको देख के डर रहा हूँ। ओके। तो आपको वो फील थोड़ी है, आप वो उस बंदे को क्या नजर आ रहा है। मतलब यहाँ पे आप कोई गंदी हरकतें करोगे तो मेरे को डर लगेगा कुल मिला हाँ, अब मान लो मैं कुछ करने लगूँ यार पता नहीं क्या हो रहा, तो आप मेरे से डरोगे। आप अब मेरे को पूछोगे तो मैं तेरे को क्या नजर आ रहा है, तुम सोचोगे कि इसके अंदर ही प्रेत घुस गया। के। तो बालाजी में यही हो रहा है, जो वो सर घुमा रहे हैं ना, उनमें प्रेत नहीं है। वो प्रेत उनको जो सामने होता है ना, वो दिखता है। अच्छा, तो फिर वो कैसे दूर कैसे करते हैं, उनको हटा देते हैं, निकाल देते वो हैं? दूर नहीं है, वो ऐसा होता है, एक ये ना सब माइंड का गेम होता है। हम्म, अब आपने देखा होगा मेहंदीपुर बालाजी जाओगे तो उनकी एक अपना एक सर्कल होता है, रेंज होती है। कहते नहीं कि भाई कोई भूत पिशाच अंदर नहीं आता उनकी रेंज में, हम्म, तो वो ऑटोमेटिक वहाँ पे ठीक हो जाते हैं। जब कोई भूत उनको कोई दृश्य नहीं दिखाया, और जो उनका वो मेंटल डिस्टर्ब हुए हैं, वो उनको एक ही नज़ारा दिख रहा है, वो बार बार यूँ करते रहते हैं। उनको गंगा जल पिलाया जा रहा है, मार रहे हैं, प्रसाद दे रहे हैं, आरती दी जा रही है, तो हाँ, कहीं उनको मैंने ये भी देखा है वो एकदम लाल, एकदम जलते हुए सरिया से मारते रहते हैं, उससे कोई फर्क कि पड़ता है? हाँ वो कि भाई मैं सजा दे रहा हूँ, हाँ। वैसा कुछ नहीं है। वो उनका एक एक बोलते हैं ना माइंड, वो उनका इतना डिस्टर्ब हुआ होता है, उनको खुद समझ में नहीं आता वो क्या कर रहे हैं। फिर वो थोड़ा, अब भाई देखो मैं हनुमान जी को गलत नहीं बोलूँगा, बाकी देखो बाबा की उसकी इतनी मेहर है कि वो फिर वहाँ पे ताकत देता है उसको। जब वो बाहर जाता है ना, तो वो तो वहाँ पे फिर छूट गया ना वो, क्योंकि उसको मतलब नहीं है, क्योंकि वो बोलते नहीं अभी 10 दिन रुकना है आपको बालाजी में, 3 दिन रुकना है, 4 दिन रुकना है। फिर वो आत्मा इधर उधर करके दूसरे को टारगेट बनाती है, उसको छोड़ देती है। ये चीज़ है, मैं भूत कभी किसी के अंदर नहीं आ सकता। आशीष जी, जैसे आपने बताया, आप ये सारा काम करके घर पे जाते हैं, कोई आत्मा आपका पीछा कर रही है, अरे वो घर में प्रवेश कर जाए और आपके घर वालों को परेशान करे या वहां लफड़ा चालू कर दे, ऐसा कुछ हुआ है? हुआ था एक केस मेरे साथ, एक चीज़ थी, हम्म, वो मेरी मम्मी के ऊपर सवार हो गई थी। अच्छा। वो हुआ ऐसा था, मैं आराम से सो रहा था। जो हम भाई एक जैसे हफ्ते में 3 बार जाना होता है हमारे को, भाई रोज़ नहीं मिलती है हमारे को भी, फिर हम भी थोड़ा डिले कर देते हैं कि भाई चलो 2-3 डेड बॉडी इकट्ठी हो जाएंगे तो मैं इकट्ठा ले आऊँगा। तो मैं आया, जैसे हम जो एक रेगुलर बेसिक पे काम होता है करके, हम जो सोना होता है सोया मैं। तो सुबह 4 बजे के आसपास मैं देख रहा हूँ कि मेरी मम्मी ने नमाज़ पढ़ ली है। अच्छा, हाँ, पहली बार पहली लाइफ में? बार। हाँ, कि मतलब मम्मी नमाज़ पढ़ रही है, अल्लाह अकबर, जो मतलब जो वो बोलते हैं, हमें तो मालूम नहीं भाई उर्दू वगैरह। हम्म, मैंने देखा पता नहीं यार नमाज़ कौन पढ़ रहा है, अल्लाह मियाँ वगैरह। मैंने देखा तो मम्मी एकदम जैसे वो उठते हैं, जो वो करते हैं। हम्म, तो मैंने उस टाइम तो टोका नहीं, मैंने बोला पता नहीं यार क्या चीज़ कर रही है मम्मी। फिर मैंने लाइटें भी ज़्यादा नहीं खोली, एक छोटा सा बल्ब लगा हुआ होता है हमारे यहाँ, हम्म, तो उसमें लेकिन हमारे को दिखता है आसपास में क्या हो रहा है। पता तो मेरे को लग गया था कुछ ना कुछ है। सो गया मैं। हम्म, फिर मैंने सोचा कि पता नहीं शायद मेरा वहम है क्या है। नेक्स्ट डे भी वही चीज़ दोहराई गई, नमाज 4 बजे के आसपास, और फिर वही आवाज़ें आने लगी, मतलब मेरे कानों में भी आवाज़ आ रही। तो मैंने बोला मम्मी, मतलब क्या कर रही है। हम्म, उसने ना भाई यूँ करके एकदम से यूँ देखा ना, हम्म, मतलब एक ऐसा भयानक, मेरी मम्मी बनी हुई थी उस टाइम पे ने, ऐसी यूँ आंखें करी। तो मैं एकदम से देख के यूँ, मैंने बोला क्या हो गया क्या हो गया। हम्म। अच्छा, बोले नहीं? डाउन के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर के बाद जब वो उनको भाई थोड़ा बहुत होश में आई हूँ, तो कह रही कुछ भी नहीं, मैं तो सो रही थी। मैंने बोला सो रही थी, मैंने बोला तुम नवाज ववाज पढ़ ली हो, ये कहाँ से सीख कर आई हो तुम नवाज ववाज। गुरुजी से बात करी मैंने कि गुरुजी पता नहीं मम्मी के ऊपर ऐसा क्या हो गया भाई, वो नमाज वगैरह पढ़ ली है, क्या है क्या नहीं है। तो वो कहने लगे भाई जो मैंने तेरे को पावर्स वगैरह दी उससे पता कर, भाई हर चीज़ के लिए तो मेरे पास आता है। तो मैंने बोला नहीं देखो, एक ऐसा होता है ना भाई, गुरु से पूछना बहुत ज़रूरी होता है, मैं अपनी तरफ से पूछूंगा 100 चीज़ें। तो मैंने पता करा,
तो उसके अंदर पता लगता है मेरे को कि वो आत्मा जो बात करती है। तो मैंने बोला कि भाई आप ये बताओ, आप ये नमाज़ पढ़ रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, कोई गलत चीज़ तो नहीं कर रहे ना मम्मी के साथ, आप नमाज़ पढ़ लो। तो कहने लगी कि मेरे को ना ऐसी जगह पे डेथ हुई थी मेरी कि मैं क्या बताऊँ आपको। मैंने बोला आप बताओ अगर भाई मेरे से कुछ होता है या कोई किसी को मैं सज़ा दिलवा पाऊँ। लड़की थी वो बाहर की कहीं की, अच्छा। और जो वो उसके साथ जो एक्सीडेंट हुआ था ना, वो हुआ था लक्ष्मी नगर में, दिल्ली का लक्ष्मी नगर। तो मेरे को पता लगता है कि एक जैसे कॉल गर्ल्स होती है ना, वो लड़की वो थी। आपको कैसे पता चला? जो हमारी बात हो रही है ना जिस तरीके हम्म। से, वो हम उसको वहाँ पकड़ लेते हैं, क्योंकि आत्मा होती है पहले ना गुमराह करती है सामने वाले को कि मेरी बातों में आ जाए कुछ भी, लेकिन हम आते नहीं है। तो मैंने बोला आप लक्ष्मी नगर में क्या कर रहे थे? तो कह रही मैं एक होटल में थी। उसने जैसे होटल का नाम लिया तो मेरा एक पहला डाउट हुआ कि भाई शायद कोई गलत भी हो सकती है, लेकिन सेकंड ये भी हो रहा था भाई किसी की बहन बेटी भी है, कोई फैमिली मेम्बर गया वो। तो उसने बोला कि जी एक लड़के को मैंने बुलाया था, और मतलब मेरे को कुछ वासना टाइप का उसने हिंदी में बात करी कि भाई मेरे को करना था और मेरे को पैसे की ज़रूरत थी। मैंने बोला अच्छा। तो जो हमारा एक पर्दा होता है ना, वो एक पास्ट लाइफ, जो मैं बता रहा हूँ ना, जो हम देखने की शक्ति रखते हैं, तो वो तो बात कर रही है, मैं वहाँ पे उसको कनेक्ट करके देख रहा हूँ कि उसके साथ हुआ क्या है। तो जो वो होटल था, जैसे होता नहीं है कि बहुत से ऐसे होते हैं पार्टनर के, भाई वो ड्रिंक वगैरह करते हैं, कुछ चिकन वगैरह खाते हैं, मतलब एक अलग पार्टी करते हैं वो कुछ करने से पहले। तो वो लड़की वहाँ पे मुर्गा खा रही थी। अच्छा। अब आप बोलोगे कि भाई मुर्गा ही कैसे आपने कंफर्म करा, बकरा भी हो सकता है, वो बहुत सारे बंदे ये भी बोल देते हैं। जो मैंने देखा एक लेग था इतना बड़ा, तो मैंने बोला हाँ चिकन है। तो वो कुछ इस तरीके से खा रही थी, वो इतनी सी हड्डी उसके यहाँ पे टक गई, खाते खाते? उसको सांसें आई, वो वहीं पर ही ढेर हो गई। ढेर मतलब उसको सांस नहीं आ पाई, अच्छा, वहाँ उसका क्योंकि वो पार्टनर हड्डियाँ था? फंस गई थी उसके। जो पार्टनर था वो पार्टनर था, वो तो अपने एक अलग मूवमेंट उसमें था वो, कि यार मेरे को कुछ करना है इसके साथ। अब उसने देखा उसकी तो ये हालत हो गई, वो उसको छोड़ छाड़ के होटल से गायब हो गया। और उसने अपने पत्नी यार दोस्त को फ़ोन करा, क्या नहीं है। फिर अब वो तो लड़की ऑन द स्पॉट वहाँ मर गई। फिर मैंने थोड़ा सा उसको और घूसा कि भाई वो लड़की और क्या कर रही थी, को तो ना आत्मा बाहर निकलती है तो क्या करना चाह रही है वो। रो रही थी बहुत कि भाई मेरे साथ क्या हो गया, घर में पैसों की नीड है, मेरे को वहाँ पहुँचाना है, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन लड़की मॉमडन थी वो, क्योंकि उन्होंने नमाज पढ़ ली थी वो। लेकिन लड़की वो यहाँ की नहीं थी, वो कहीं बाहर की थी, क्योंकि भाई अगर मेरे को मिली है लावारिस उसके अंदर, या भाई कोई ऐसे तो मेरे साथ कोई चिपट के नहीं आ गई वो मम्मी के पास, भाई जाहिर सी बात है मेरे साथ ही आई है वो। तो उसकी कोई शनाख्त नहीं हो पाई लड़की की, पता नहीं कहाँ की थी वो, बाहर की। तो हमने थोड़ी कोशिश भी करी भाई वो लड़का कौन था क्या था। फिर वहाँ तक हम पहुँचे भी, गुरु के जब मैंने बताया ना उसकी, थोड़ा मैं भी इमोशन में हुआ कि यार मतलब इसके साथ ऐसा हुआ। भाई देखो उस लड़के को भी डर था थोड़ा कि भाई एक मैंने कॉल कर बुला रखी, वो वहाँ पे ऑन द स्पॉट मर गई। अब वो बंदा तो भागेगा, लेकिन उस बेवकूफ़ का आधार कार्ड फंसा हुआ था वहाँ पर, उसके आधार कार्ड की कॉपी थी, लड़की की भी और उसकी भी। तो फिर पुलिस पे हम लोग गए मेरे गुरु और मैं, तो हमने वहाँ पर बोला कि भाई एक ऐसा है। अब लेकिन पुलिस भी हमसे बोली भाई कितने साल पुराना केस है, अब हमारे को भी नहीं मालूम। अब वहाँ पे एक तो अस्थियाँ इतनी सारी होती हैं, कहाँ हम शनाख्त करते फिरेंगे। धीरे धीरे करके पता लगा कि हाँ भाई यहाँ पर एक मर्डर हुआ था, मतलब उन्होंने एक मर्डर को बोल दिया कि पता नहीं कोई मार के चला गया। 10 मुँह होती हैं, 10 बातें होती हैं, लेकिन वो मर्डर वगैरह नहीं था, वो हुआ उसके साथ ऐसा वाला एक्सीडेंट था। लेकिन आज वो बंदा अंदर है वो। अब भैया हमको भी देखो, चाहे कड़कड़ डूमा कोर्ट है कुछ भी है, उन्होंने मना करा है हमारे को भी, लेकिन मैंने एक छोटा सा किस्सा बताया आपको, आज वो जेल में है। ठीक है। क्योंकि फिर उसकी आइडेंटिटी वहाँ पे शो हो गई कि वो हम्म। बंदा था उसके साथ। फिर अपनी मम्मी से मतलब आपने बोला कि हाँ, कैसे फिर आपने मैंने मान? उनको बोला कि भाई देखो जो भी है, भाई हम तुम्हारा साथ देंगे, जो भी है आप मेरी मम्मी को छोड़ दो। तो कहने लगे भाई देखो मेरे को तो एक हल्की सी एक वो चीज़ चाहिए कि मैं जैसे यहाँ पे नमाज़ पढ़ूँगी तो आपकी मम्मी भी मेरे को देख के नमाज़ पढ़ेंगी। जैसे मैंने बताया कोई आत्मा अंदर नहीं आ सकती हमारे, बट वो जो एक्टिव जो पन करेगी ना वहाँ पर, वो सामने वाला भी वही करेगा। बट वो रिलीज़ हुई हुई है, अब उसको कोई कॉन्टैक्ट नहीं। क्या लालच देके रिलीज किया? लालच नहीं दिया था हमने उसको, वो तो वैसी परेशान थी वो। लेकिन ये है कि वो एक जिसको बोलते हैं ना एक संभोग, एक ऐसी क्रिया है कि अच्छों का मन डगमगा जाता है। तो उसने मेरा वहाँ पर भी बोला कि भाई आप मतलब मेरे साथ कर लो। भाई वो बंदा तो नहीं कर पाया, मैं मर गई ऐसे टाइम पर, तो आप कर लो। लेकिन हम लोगों ने इस चीज़ को हमने मतलब ये भी सब, पॉसिबल है? हाँ
आत्मा के साथ भी? हाँ, कैसे? आपको पूरी फीलिंग आएगी, बट वहाँ पे होगा कुछ नहीं ऐसा। आपको लगेगा कि हाँ, कुछ एक लेटा हुआ है, आप कर सकते हो उसके साथ। वो कुछ एक ऐसा चीज़ होती है, वो सिर्फ़ वो सिद्ध पुरुष ही कर सकता है उसको, आम बंदा नहीं कर सकता। तो वो जब समझ लो वो मेरी मम्मी के पास से गई थी वो, तब मेरी मम्मी ने डाँटा भी, पता नहीं किन चक्करों में लगा रहता है, क्या है ये वो। फिर मैंने उनको समझाया कि यार, अगर मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ, कोई वो लवारिस लोग हैं जैसे, तो कोई मेरे नाम पे तो वो कोई प्रॉपर्टी छोड़ के नहीं गए वो। भई अगर मैं सेवा भी कर रहा हूँ तो उन्होंने मेरे नाम पे कुछ थोड़ी करा है। फिर भी काम कर रहा हूँ मैं धूप और बारिश के अंदर। अच्छा, आपके पास ऐसे भी केस आते हैं क्या, इसको वश में करना है, उसको वश में करना है, जीएफ को, वाइफ को, ऐसे वैसे, वाइफ कोई गलत काम तो नहीं करी, किसी का अफेयर तो नहीं चल रहा है, ऐसे अफेयर टाइप के भी आते हैं क्या आपके पास? बहुत सारे आते हैं मेरे पास, मैसेज आते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर हुँ। कि भई जो मेरे हस्बैंड है मेरे को टाइम नहीं देता, वो पत्नी किसी और के साथ तो नहीं है। अच्छा। तो हम लोग कैसे चेक करते हैं? हमारे को ना एक जैसे बोलते हैं ना विक्टिम, मेन बंदा कौन है? उसकी फ़ोटो चाहिए होती है, उसका नाम और उसके पापा का नाम। उससे हमारे को फिर वही एक जो मैंने आपको बताया पास्ट चीज़, कि पास्ट में हम सबका बता सकते हैं, हम भविष्य में नहीं आ सकते। तो पास्ट में हमें पता लग जाता है कि भई ये किसी और के साथ इंटीमेट हो रहा है, क्या है, कौन-सी लड़की है वो। तो उसमें भी हमारे कुछ है ना एक वचन होते हैं कि भई मैं सामने वाले को डायरेक्ट नहीं बता सकता। किसी लड़की का नाम नहीं बता सकता, एक बंदे का नाम नहीं बता सकता। उससे ऐसा होता है, उससे ना बंदे खून कर देते हैं एक-दूसरे का। हुँ। अब मैंने आपको बताया कि भई आपकी मम्मी आपके साथ गलत कर रही हैं, तो आप उनसे नफ़रत करने लगोगे। तो वो वचन होते हैं, हम उनको डायरेक्ट नहीं बात कर सकते, बट एक थोड़ा ऐसा हिंट दे देंगे कि भाई आपकी फैमिली मेंबर है, आप थोड़ा बच के रहना उससे। ओके। आप ये बताते हो, हाँ, कोई किसी को पूछना है तो? हाँ। कुछ उसकी ऐसे मेरी को उसके अंदर कोई फ़ीस नहीं होती है। अगर कोई सामने वाली पार्टी मेरे से अगर काम करवाना चाहती है, तो उसका जो भोग होता है मैं उसको डायरेक्ट बताता हूँ, भई ये है। अगर वो बंदा करवाने के लिए इच्छुक है, तो वो करवाएगा, नहीं तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे अभी आपने बताया कि वो आत्मा थी, वो मुस्लिम थी। हाँ, अगर बाई चांस कोई कहीं जा रहा है, अकेला है, रात को कोई शमशान घाट हो गया या कहीं से भी निकल रहा है, उसको आत्मा दिख जाए, हाँ, जैसे मतलब उसको डर लग रहा है, हाँ, डर समझ लग लो। रहा है या उसको मतलब कुछ व्हाइट-व्हाइट दिख रहा है ऐसे मतलब धुंधला या उसका वहम है, तो हमारे घर वाले बोलते हैं कि हनुमान चालीसा या भगवान का नाम लो, तो कुछ अपन को शक्ति मिलती है या उनसे बचाया जा सकता है। तो ये क्या सच है, हनुमान चालीसा से ये चीज़ें कंट्रोल में या ऐसे कुछ पावर मिलती है? हाँ, बहुत पावरफुल है वो। अच्छा, तो अगर वही आत्मा अगर मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो या अदर किसी धर्म की हो, तो वहाँ पे ये चलेगा या कहीं कुछ हाँ, और मतलब होगा? कि जैसे वो वर्क करेगी या नहीं हाँ, नहीं करेगी, वो करे। हमारी हनुमान चालीसा। इसमें ऐसा होता है, हनुमान चालीसा का मतलब होता है कि जैसे एक लाइन है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हुँ, महावीर जब नाम सुनावे। कहने का मतलब है वो जब हम एक चालीसा पढ़ते हैं ना, तो वो चालीसा जो हम पढ़ते हैं ना, वो एक हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसी ऊर्जा पैदा होती है कि जो भूत पिशाच है ना, वो हमें उस टाइम पे टच नहीं कर सकते। अब सपोज जैसे कि भई, अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूँ, अब सामने वाली कोई एंटिटी है, अब मान लो वो कान से सुन नहीं सकता, हुँ, बहरा है वो, तो आप तो बोलोगे वहाँ जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो वो तो बहरा है, वो तो अपना काम करके जाएगा आपके साथ, उसको थोड़ी मतलब हनुमान चालीसा वगैरह से। तो जो हनुमान चालीसा जो हमारे जितने भी वो है ना, वो हमारे अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए है, वो ऊर्जा हमारी बढ़ा देता है वहाँ पर, कि ताकि कोई एंटिटी हमारे पास ना आए। अगर मान लो जैसे आप सोचो कि चेगला, भाई, बहरा है, अंधा है, कुछ भी है, अपने अपने बॉडी में करंट है हाँ, मतलब आदमी। अपनी बॉडी के अंदर वो चीज़ होगी तो वो एंटर नहीं कर सकती वहाँ पर। मतलब प्लस हम वो वहाँ से हट जाएगी। एक अलग ऊर्जा होती है हनुमान जी की। इसका मैटर ये है। अब आप जैसे मैं आपको बताऊँ। अच्छा, ये जैसे अपन सुनते हैं हाँ, कि वो अकेला जा रहा था, उसको कुछ दिख गया, तो ये चीज़ें सही सही में होती है क्या? दिख जाता है क्या हर नहीं किसी को? दिख जाती हैं, वो एक ऐसा होता है कि भई एक 2 तरीके की चीज़ें होती हैं। एक तो ऑरा थोड़ा हल्का होना, हुँ, और एक सबसे बड़ी बात ये है कि एक होता है ना जैसे कि किसी के पापा के जैसे 2 बच्चे हैं, एक बड़ा और एक छोटा, तो छोटे बच्चे पे ज़्यादा वो होता है। सपोज़ कैसे बताऊँ मैं आपको? छोटे बच्चे का मतलब एक ऐसा होता है कि एक ऊर्जा होती है ना, जैसे हमारे चाहे वीर्य की समझ लो या एक कैसी भी ऊर्जा, हुँ, जो स्टार्टिंग की होती है, जो हमारा फर्स्ट बेबी होता है, वो थोड़ा पावरफुल होता है। बहुत से में आपने देखा होगा कि कोई फिज़िकल प्रॉब्लम में होता है फर्स्ट में भी। बट ये है कि अब अगर आप साइंस में घुसोगे तो अब वो बोलेंगे कि भई आपने कुछ पुराने टाइम में ऐसी गलतियाँ करी होंगी, कि आपने कोई ऐसे गलत काम करे, वो जो आप मतलब एक साइंस वाली बात कर रहा हूँ। हुँ, हुँ, तो इसके अंदर ये होता है कि अगर कोई बोलता है कि भई मेरे को ये चीज़ नज़र आई है, तो उसको बाकायदा नज़र आई होगी। तो उसमें हम एक चीज़ देख सकते हैं कि या तो उसका ऑरा वीक होगा, जो उसको दिख हुँ। गई है, वो उसको घबरा गया वो देखकर एकदम से। दूसरी चीज़ है कि वो उससे कॉन्टैक्ट करना चाहती है वो। अगर वो कॉन्टैक्ट करना चाहेगा तो वो कर सकता है।
अब लेकिन वो डर रहा है तो फिर वो कांटेक्ट नहीं कर सकता, इसका मतलब उसका ऑरा वीक है। तो अगर बाई चांस किसी को दिख जाए हाँ। तो वो कांटेक्ट करे तो उससे कोई नुकसान थोड़ी है। नहीं, उससे पहली बात आप पता करोगे ना, आप उससे हम्म, कि आप मेरे को दिख रहे हो, आप मेरे से चाहते क्या हो। ओके। अगर वो जान मांग ले तो? ऐसा नहीं मांग सकता, अगर मांगता भी है तो आप वहाँ से हट सकते हो। मतलब कहने का मतलब है वो आपके कहने में नहीं चलेगा, वो ना आप उसके कहने में चल सकते। ओके। वो अपने एक ऐसे मतलब जैसे बोलते हैं ना गुमराह करना, वो गुमराह करेगा आपको, लालच देगा हर चीज़ का। जो फंस गया वो फंस गया। मैं मेरी नानी जी से सुना हूँ कि आत्मा के पैर मुड़े हुए होते हैं, तो क्या सच में पैर मुड़े हुए थे? कैसे पता कर सकते हैं कि ये रियल पर्सन नहीं है, ये कोई आत्मा है? या अगर किसी को दिख रही है तो क्या नॉर्मल पता नहीं चलता, ये नॉर्मल इंसान ही लगती है, तो पता कैसे कर सकते हैं ये रियल है या आत्मा है? वो हमने बहुत सारी, एक बोलते हैं दादा दादी ने कहानी सुनाई थी, भूतों के पैर उल्टे होते हैं, हाँ। ठीक है। जो मैं रियल लाइफ में देख कर आया हूँ, ऐसा होता है, उनके पैर बिल्कुल सीधे होते हैं। एक परछरी होती है, परछरी, परछरियाँ। लेकिन एक अब अगर दूसरे लैंग्वेज में बात करो हिंदुओं की, तो वो परी मानते हैं। लेकिन ये जो परी शब्द है ना, ये मोमडन वालों का है, हमारा नहीं है। हमारे में तो अप्सरा वगैरह बोलते हैं। हम्म, जो हमारे हिंदू हैं जैसे राजा महाराजा, वो भगवान हो गए, इंद्रदेव वगैरह हो गए, तो हम क्या बोलते थे, अप्सरा। अप्सरा। बट मोमडनों में परियां बोला गया इनको, एंजल्स। एंजल। जैसे एंजल्स मान लो क्रिश्चियन में एंजल्स बोलते हैं, भाई हम्म, हमारे एंजल्स हैं ये। सबके अलग अलग हैं नाम वो। तो परछरी के पैर उल्टे होते हैं क्योंकि वो कुएं के अंदर रहती है वो, और वो पानी के अंदर रहना पसंद करती है। तो पानी हमारा ऐसा होता है कि अगर हम अपना जिंदा पैर भी उसमें रखेंगे ना, हम्म, तो वो गलने सा लगेगा वो। हम्म। तो वो उनके पैर इतने गले हुए होते हैं कि वो जैसे मर्जी है ना रोटेट कर सकते हैं वो। तो वो चलते भी अगर सीधे हैं ना, तो उनके पैर वो ऐसे रोटेट हो जाते हैं, वो चलते चलते उल्टे दिखते हैं हमारे को। तो वो वहां पर वो भूत नहीं है, वो परछरी है वो। मैंने ये भी सुना है कि अगर पीछे से कोई भूतनी आवाज दे तो पीछे घूम के नहीं देखना चाहिए। वो देखो सुनी हुई बात तो देखो, वो जैसे हमने बचपन में स्टोरियाँ देखी हैं, कहानी हम्म, देखी हैं। बट हम लोगों के साथ देखो ये वाला एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ कि मैं जो आपसे वही शेयर कर सकूँ, ऐसा होता भी है। जो हमारे साथ होता है हमारा तो सीधा सिंपल होती है, हम सीधा सिंपल काम करते हैं। जैसे आपने बताया कि आप बहुत सालों से आपकी संस्था में काम कर रहे हैं, हम्म। तो आपके साथ नए लोग जुड़े भी होंगे, वापस गए भी होंगे, तो आपका मन नहीं हुआ कि मैं संस्था को छोड़ दूं और मेरे को ये काम नहीं करना, ऐसे परेशान हो गए हो, या आपको मतलब ज़्यादा ही कुछ दिक्कतें आने लगी हो? एक बार भी ऐसा हुआ था, अभी यही जुलाई की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, हम्म, 2024 की, नहीं सॉरी 2023 की बात है वो, हम्म, 24 की नहीं है। एक तो हमारे साथ इतने सारे वाक्य होते हैं ना कि हम खुद साल वगैरह भूल जाते हैं। 2023 की बात थी ये। जो हमारा रेगुलर बेसिक का काम होता है हम करते हैं, मैं आके घर में सो रहा था यूँ। हम्म। एक छोटा बच्चा ना यहाँ बैठा हुआ है मेरे, और वो, छाती पे? हाँ छाती पे बैठा हुआ है, और वो यूँ करके छुरी चला रहा है मेरे ऊपर, चाकू। अच्छा। मैं घबरा गया, चाकू लग गया। मैंने देखा भाई गला वाला तूने काट दिया कभी मेरा? ठीक है, दोबारा लेट गया मैं, मेरे साथ वैसे हो। मैंने बोला यार मेरे साथ तो होती रहती हैं चीज़ें, कोई नहीं। परेतराज वगैरह को अपने याद कर लिया, भाई जो भी है संभाल लेना, मैं सो रहा हूँ। अब मैंने देखा मेरे पास यहाँ सिरयाने पे बच्चा बैठा हुआ, छोटा सा बिल्कुल, अच्छा। मतलब इतना छोटा भी नहीं है कि क्या बताऊँ मैं, होगा 5-6 साल का है। हम्म, फिर मैं लेटर है, मैंने बोला पता नहीं यार कौन है, मैंने बोला वहम हुआ, मैं धर्म करा। तो एक लेडीज घूम रही थी, मेरे को लेडीज की कैसे शनाख्त हुई, उसके लंबे बाल थे। अब आदमियों के तो लंबे बाल नहीं होते, मैंने बोला लेडीज घूम रही है कोई, मतलब ऑटोमेटिक मेरे को दिख रहा है। हम्म, तो वो कह रही है कि भाई यहाँ से चल, मतलब अपने बच्चों को कह रही है हम्म। कि यहाँ से चल, जहाँ भैया ये रख कर आए ना वहाँ पर चल, वापस यहाँ से हट जा। अब बराबर में मेरी मम्मी सोती हैं, मैंने उस टाइम डिस्टर्ब नहीं करा कि भाई मम्मी घबराना है। मैं अपने फिर वहीं गया जहाँ हम रखते हैं निगमबोध घाट में। मैंने पता करा कि भाई आप कौन हो जो आप मतलब छुरी वगैरह लेके बैठे हो। तो वो कहने लगी ये मेरी बेटी है छोटी, ये तेरे संकट काट रही थी, तेरे पे एक संकट आ रहा था, ये चाकू से वो काट रही थी तेरे सीने पे बैठकर, गलत मत लेके जाइयो। तो मैंने बोला अच्छा। तो मैंने बोला आप लोगों की डेथ कैसे हुई है? तो उसने फिर बताया मेरे को, फिर हमारा वही जो कनेक्शन होता देखने का। तो एक कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, तो जैसे होते नहीं बच्चों को वो पोटली में बेचारी गरीब लोग बांध लेते हैं और तसला वसला ले लेते हैं, तसला लेके ऊपर जा रही थी वो बच्चा बंधा हुआ था। हम्म। तो एक जो उनका पत्नी ठेकेदार था, आदमी था, क्या था, वो कुछ गलत करने के चक्कर में था। तो वो थोड़ा उसके करीब आ रहा था, जैसे कि मेरे से पैसे ले लिए कर ले। वो पीछे जाते जाते ना ऊपर से नीचे गिर गई बच्चे समेत।
जो ऊपर से नीचे आई ना, वो ऑन द स्पॉट दोनों, वो बच्चा भी खत्म हो गया, उसकी माँ भी खत्म हो गई। और वो अब मैंने जैसे बताया अभी बिहार वगैरह के इतने हैं केस की, होता नहीं है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम होना, इसलिए उनकी भाई वाइफ वगैरह आ जाती है बेचारी काम करने यहाँ पर, तब उस बच्चे की डेथ और वो हुई थी। तो उसकी माँ ने ये बोला कि भाई मेरी बच्चे को पसंद थे खेल खिलौने वगैरह, मैं कुछ नहीं दिलवा पाई। तो जो हम श्राद्धों में लेके जाते हैं, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ये हमारी जो संस्था है ना, ये जुलाई से काम करना स्टार्ट करती है, जुलाई से काम करती है। और आपका जो श्राद्ध का पहला शुक्रवार होता है, अब चाहे श्राद्ध अक्टूबर में आए, सितंबर में आए, जो पहला शुक्रवार होगा, उस दिन हम सारी जितनी भी हस्तियाँ इकट्ठे पूरी यात्रा निकालते हैं दिल्ली से हरिद्वार के लिए, और सती घाट पे पूरे रीति रिवाज के साथ, जिसमें हमारा 100 किलो दूध होता है, काले तिल होते हैं और काफ़ी मंत्र वो होते हैं, सब कुछ करके फिर विसर्जन करते हैं। तो उसके बाद हम एक संपूर्ण करते हैं। संपूर्ण मतलब कि भाई जैसे हमारे में तेरहवीं वगैरह होती है, तो जितने भी हम लेके जाते हैं उनकी एक तेरहवीं करते हैं, वहाँ पे पूरा हवन होता है। तो हम उसके अंदर जैसे कपड़े दान वगैरह करना, तो मैंने अपनी तरफ से और मेरे गुरु की तरफ से उस बच्चे के मैंने खेल खिलौने दिए, एक रुमाल दिया छोटी, और एक फ़्रॉक खरीद के दी। एक वो सबसे मेरा वो था। एक जैसे आप लावारिस लाशों को जलाते भी हैं, खर्चा भी होता है इसमें, और आपको कैसे पता चलता है ये लावारिस है और इनका खर्चा कहाँ से आता है आपके पास? ऐसा होता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, एक डेड बॉडी पे ना 36 रुपये मिलते हैं। जैसे हम लोग जाएंगे अपने लेकर, चाहिए आप वो दिल्ली में हो चाहे कहीं पे भी हो, 36 रुपये। 36 रुपये है, दिल्ली सरकार का रेट है। अच्छा। मतलब दिल्ली सरकार का बता रहा हूँ मैं आपको, दिल्ली सरकार का रेट है। बट ये कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं कि आपदाएं इतनी हो जाती हैं, भूकंप आ जाते हैं, तो अब भारत सरकार ने सीधा ये चीज़ बोली है कि भाई 36 से 48 रुपये हो गया पत्नी। मतलब जो भी मैंने सुना है पुलिस वालों के मुंह से, तो उसके लिए पहली चीज़ है ना, शनाख्त होना बहुत ज़रूरी है। मतलब पहचान, अगर उसकी नहीं पहचान होती, अगर सामने वाली पार्टी मना कर देती कि भाई नहीं आप मेरा बच्चा अब तो चला गया, भाई मेरे पास तो इतने पैसे हैं नहीं आने के, तो गवर्नमेंट इतना करती है कि भाई एक जैसे बोलते नहीं, एक एम्बुलेंस फ्री होना टोल टैक्स पे, वो राष्ट्रपति के लिए होता है वो, कि राष्ट्रपति का एक वोट कम हो रहा है। अगर कोई जा रहा है ना, तो उसको ये लगता है कि भाई मेरा एक वोट कम ना हो जाए, इसका टोल टैक्स फ्री होना चाहिए, ये पहले आएगा, इसको बचाना ज़रूरी है। तो ऐसी भारत सरकार का वो है कि अगर किसी का कोई नहीं है तो हम बैठे हुए हम करेंगे इसका। तो उनकी अपनी अलग पॉलिसी होती है, अगर नहीं शनाख्त हो पाती, मतलब ये कितना पूरा जो बैकग्राउंड है ना, ये पुलिस से और कोर्ट का रिलेटेड है, हम इसमें इतना घुसते भी नहीं है। बट ये कि भाई हम कुछ काम करते तो हमारे साथ एम्बुलेंस आती है, पुलिस वगैरह उतरती है, तो वो हमको देखती है कि आप लोग काम कर रहे हो, तो थोड़ी बहुत जैसे हम एक भाईचारे में एक बात कर ली, तब उन्होंने बताई कि भाई एक बॉडी के 36 रुपये होते हैं जो सरकार देती है, तो वो 36 रुपये में पंडित सारा काम करेगा। लेकिन अगर हमारी फैमिली को कोई जाएगा तो बोलते नहीं 1500 रुपये की लकड़ी है, 2100 रुपये की लकड़ी है, वो वैसा होता है वो, क्योंकि उसका कोई नहीं है। अच्छा, लकड़ी वगैरह का चार्ज कौन देता है फिर? वो सब सरकार के अंडर में है, वो एक उनकी एक ऐसी स्कीम है कि उस 36 रुपये में वो उस पूरा काम करके देंगे वो आपका, क्योंकि उसका कोई नहीं है। एक सर मुझे आप ये बताइए, जैसे बहुत सारे लोग फांसी खा लेते हैं या अपनी स्वैच्छिक इच्छा से मरना चाहते हैं, और एक होता है अकाल मृत्यु, जो एक्सीडेंट में हो गया, किसी ने मार दिया वगैरह, तो इन दोनों में आगे लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं? मतलब उनकी आत्मा भटकती रहती है या उनको आने वाले जन्म में कुछ और चीजें भोगनी पड़ती है? कुछ आपके एक्सपीरियंस? देखो जो मैंने एक्सपीरियंस करा है, जैसे लोग बाग कहते हैं अकाल मृत्यु हो गई, ठीक है, अब उसको पता कैसे लगाएं हम? भाई हम तो ये बोल देते हैं पता है यार किस्मत है, उसका नसीब था बेचारे का, मर गया हो, हम तो एक वक्त पे डाल देते हैं कि यार उसकी आनी थी, वो चला गया, वो बाइक से गिर गया, बाइक तेज चला रहा होगा या तो। अकाल मृत्यु का मतलब होता है उसमें 3-4 चीज़ें होती हैं गलत। जैसे सपोज मैं कोई गैर महिला के साथ संबंध बना रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे बोलते हैं ना पीपल बदलना, वो सब नोट हो रहा है वो ऊपर। अब ये नहीं कि कोई लड़की राजी है तो हम लोग बोल देते भी नहीं, लड़का राजी है, लड़की राजी है तो क्या करेगा काजी, वो मैटर नहीं है। आप किसी दूसरी महिला के साथ नहीं कर सकते हो। आपको जो एक हमारा, अगर हम हिंदू रीति रिवाज से देखें, तो जो आपकी वाइफ है आप उसके साथ करोगे कुछ भी करोगे, जब तो वो 7 फेरे वगैरह होते हैं, नहीं तो वो 7 फेरे का कोई मैटर ही नहीं है। वही चीज़ होगी कि भाई उसको रुकना होगा तो 3 फेरे पे भी रुक जाएगी, नहीं रुकने पे होगा तो 7 फेरे करेगी, अब भी नहीं रुकेगी। सही बात है। ठीक है। तो अकाल मृत्यु ऐसी होती है कि भाई जैसे गैर संबंध बनाना,
जैसे होती नहीं है कि बहुत से बंदे ऐसे होते हैं कि नीचा की दिखाने की कोशिश करते हैं वो, तो उनके एक्सीडेंट भी ऐसे होते हैं कि अब मैं कोई सेलिब्रिटी की बात नहीं करूँगा, किसी को हार्ट अटैक आ गया, क्या हो गया, लेकिन जो हमने देखा है, मैंने आपको वो करा है, अकाल मृत्यु इसी कारण होती है कि आने वाले इसका मरना तय है, क्योंकि इसने अब कुछ ज़्यादा नीति कर दी है। तो उनकी आत्मा पे भी कोई इफेक्ट पड़ता है कि भटकती है या मोक्ष मिलता है या नहीं, मुक्ति? मोक्ष है ना, देखो मैं बताऊँ आपको, मोक्ष हर किसी को नहीं मिल सकता। जैसे कि एक चीज़ और बताता हूँ मैं, हम्म, कि जैसे मान लो मेरी फैमिली का बंदा जनवरी में ख़त्म हुआ, तो जनवरी में हमने जलाया, हम्म, जो पूरी पंडितों की वो होती है, भाई 13वीं हो गई, उसके बाद हमने अस्थियाँ गंगा जी में बहा देते हैं हम, ठीक है। तो आप क्या सोचते हो, उनको कोई गति वगैरह मिल गई होगी? नहीं, उनको श्राद्धों में गति मिलती है। वो समझ लो, जो आप उनको गंगा जल वो जैसे गंगा जी में डालकर आए हो ना, तो वो गंगा जी में ठोकरें खा रहे हैं वो। जो अस्थियाँ होती है ना, इधर ठोकर लग रही होगी उनको, इधर लग रही होगी, क्योंकि जो उनका समय है ना, वो सिर्फ श्राद्धों में ही तय करा गया है। लेकिन हमारे एक ऐसा होता है रिचुअल है कि भाई हम अस्थियाँ घर में नहीं रख सकते। अगर घर में रखेंगे या शमशान घाट में रखेंगे तो वहाँ तो इकट्ठा होता है सब, बहुत का बहुत भंडार लग जाएगा वहाँ पर। तो इसलिए अस्थि का एक वो निकाला गया, अभी इसको आप प्रभावित करो ताकि वो आगे अपने रास्ते पे जाए। बट वो आगे रास्ते पे जाते हैं श्राद्धों के अंदर, जब भी बोलते हैं पितृदेवो भव, कि देव से बड़े भी पितरों को पूजा गया है। तो वो वाली चीज़ सिर्फ श्राद्धों में चलती है, तो वो श्राद्ध तक वेट करते हैं उस पानी के अंदर। और कहते नहीं हम भाई, जो सदस्य अगर श्राद्धों में ख़त्म होता है तो बहुत अच्छा भी माना जाता है उसको, तो उनकी डायरेक्ट वो होती है तृप्ति, जिसको बोलते हैं। तो ये तो हो गया अकाल मृत्यु का। अब जैसे हम बात करें स्वैच्छिक इच्छा से जो मृत्यु, बहुत सारे कंट्रीज में ये रूल भी है कि अगर आप स्वैच्छिक इच्छा से मरना चाहते हैं तो मर सकते हैं। तो क्या उनकी आत्मा भटकती है? ऐसा होता है कि सब चीज़ें ना अपने इच्छा के अनुसार नहीं होती हैं। अब सपोज मैं सोचूं कि भाई मेरे पास कल रात में गाड़ी आ जाएगी, तो एकदम से नहीं आ सकती वो, उसके लिए मेरे को मेहनत करना पड़ेगी, ठीक है। अगर मैं 2 नंबर से वो गाड़ी लेकर आऊँगा, तो 2 नंबर में मेरे को मालूम है 2 नंबर का पैसा है, कुछ ना कुछ ऐसी वारदात होगी, मैं फँस जाऊँगा उसके अंदर, ठीक है। ऐसे ही होता है मृत्यु का सिस्टम। अगर सपोज़ ऊपर वाले ने तय करी है कि भाई तेरे को 50 साल यहाँ पे नीचे रहना है। अब मैंने बोला नहीं यार, मैं बहुत परेशान हूँ भाई, मैं मरना चाहता हूँ, मैं अब हार चुका हूँ। तो अगर मैंने 27 साल की उम्र में अपने आप को सुसाइड करा या फांसी पे लग गया, अकाल मृत्यु मीन्स कि वो कोई ऐसी घटना के कारण गया है, वो होगी उसके साथ मिसहैपन जिसको हम बोलते हैं। लेकिन मेन चीज़ ये, हम अपनी खुशी से मर रहे हैं। तो अब सपोज़ मेरी इच्छा थी परेशान में कि यार मेरी मम्मी, उसके पास यार पता नहीं रोटी खाने को है या नहीं है, लेकिन मैं बहुत वो हो गया हूँ, मेरे ऊपर इतना कर्जा हो गया, मैं मरना चाह रहा हूँ। तो मैं तो मर के चला गया। लेकिन जो मेरी आत्मा है ना, उसको परमिशन उतनी टाइम पे मिलेगी जितना मेरा वक्त है। तो वो क्या करेगा, नीचे भटकेगा वो। उसके लिए द्वार नहीं खुलेंगे। उसके लिए कोई दुआ नहीं है, क्योंकि तूने ये, एक बोलते ना नियम तूने तोड़ा है। जब मैंने तुझे भेजा है तो तू काम करता ना, तू नीचे। अगर कर्जा हो गया तो तू उसको कुछ ऐसा कर कि तू कर्जा खत्म कर। तेरे को मरने के लिए नहीं बोला है, कुछ दूसरा रास्ता अपना। लेकिन अगर आप मर गए तो आपको तो वैसे ही भटकना है उसके अंदर। द एंड कोई सॉल्यूशन नहीं है। एंड कोई सोल्यूशन नहीं होता, सही उसको भटकना ही पड़ेगा। और एंड में वो रोएगा और किसी ऐसे तांत्रिक के पास चला जाएगा जो वो खुद गलत काम में फंस जाएगा। सही बात है। एक जैसे अपन सरल शब्दों में समझना चाहे तो मुक्ति का मतलब क्या होता है? मुक्ति, मुक्ति देखो एक ऐसा होता है, जैसे एक मेन पॉइंट होता है परवरिश। अगर हमारे संस्कार अच्छे हैं ना, कि भाई जैसे हमारे, मैं एक सिर्फ एक हिंदू की बात करता हूँ कि हमारे में ना मीट वगैरह खाना मना है। अच्छे संस्कार का मतलब है कि हमको मतलब किसी के साथ बदतमीजी नहीं करनी। बट ये कलयुग चल रहा है, यहाँ कोई फॉलो नहीं करता। अगर मेरे को किसी ने अगर तू करके बात कर दी तो मैं उसको तुरंत रिस्पॉन्स दूंगा वहाँ पर, कि तू, हम गाली नहीं सुन सकते किसी की। तो वो उनको मुक्ति नहीं मिलती। वो एक ऐसा द्वार होता है, मुक्ति के द्वार पे भी खड़े हो जाओगे ना, तो एक बोलते हैं ना कि हमारे अगर सीसीटीवी में दिक्कत आ जाएगी, लेकिन उसका सीसीटीवी 24 घंटे ऑन है। वो हर एक चीज़ देखेगा वो, कि आपने कहाँ क्या गलती करी है, उस हिसाब से उसको मुक्ति मिलती है। आप उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते कुछ भी। कर्मों के हिसाब से जैसा कर्म होगा वैसा काम होगा आपका। जैसे कुछ धर्मों में बॉडी को जलाया जाता है, कुछ धर्मों में बॉडी को दफनाया जाता है, अलग अलग धर्मों में अलग अलग रीति रिवाज है। तो
जो जला के अस्थियां बहा दी जाती है उनको मोक्ष मिलता है, तो जो दफनाया गया है उनको मोक्ष कैसे मिलता है? उसके बारे में बताता हूँ आपको। जो हमने स्टार्टिंग में सुना है, स्टार्टिंग में मतलब जैसे मान लो मैं पैदा हुआ, तो भाई जाहिर सी बात है जो मेरे माँ बाप सिखाएंगे मैं वही सीखूंगा, बेटा ऐसा होता है, ऐसे होता है, ठीक है। अब आपने बात करिए कि अगर मुसलमान भाई हो गए अपने या क्रिश्चियन भाई हो गए, वो दफनाते हैं वो, लेकिन उनकी थिंकिंग क्या है? अब ये देखो, वो महादेव को नहीं मानते हैं, वो मानते हैं जी, मोहम्मडन मानता है कि भाई मेरे अल्लाह हैं ये। तो उनके में क्या लिखा गया है? उनके में कोई लिखा हुआ नहीं है। उनके जो भी कुरान वगैरह जो लिखी है ना, वो एक इंसान ने लिखी है वो, समझ गए आप? वो लिखी हुई चीज़ है वो। तो वहाँ लिखा हुआ है कि आप दफनाओगे तो एक बोलते हैं ना, जैसे हमारे कर्म में है, उनका एक अलग मैटर होता है कि आप जाओगे तो वहाँ आपको हूरें मिलेंगी, आब शवाब मिलेगा आपको वहाँ पर। एक तरीके से देखा जाए तो वो उनको ना एक वो दिया गया है, जैसे क्या बोलते हैं उसको, एक ऑफर करना कि तू ये करेगा ना तो ये होगा। बट हमारे हिंदुओं में ऐसा नहीं है। वो कहते हैं भाई देख, जैसा कर्म करेगा वैसा भुगतेगा तू यहाँ पर। वहाँ पर ये मैं आपको दो चीज़ बता रहा हूँ। तो वो उनके में ये गया है भाई, मैं दफनाऊंगा तो मेरे को भाई ऐसा होगा। और हमारे भाई यहाँ पे तो ये पढ़ाई करी है हमने, हमारे संस्कार ये हैं कि भाई हमारे को सिर्फ दफनाना है, तो वो जलता नहीं है वो। तो उनके वही वाले रिचुअल चलते हुए आ रहे हैं, तो वो दफन होते हैं वो। ऐसे क्रिश्चियन का है। वो उनकी थिंकिंग है कि मोक्ष मिल रहा है नहीं मिल रहा है। लेकिन हमारे हिंदू में बोलते हैं कि भाई हमारे महादेव बड़े हैं, सब इसी चीज़ में घिरे हुए हैं, लेकिन हम किसी को कुछ बोल भी नहीं सकते आज के टाइम में। औरतों को शमशान घाट में क्यों नहीं लेके जाते? इसके पीछे आपका क्या ओपिनियन है? देखो, औरत को, ये लेडीज़ को ना मैं कमज़ोर नहीं मानता कि वो कमज़ोर है, लेकिन एक होता है ना, उसका जो दिल होता है वो एक ममता से भरा हुआ होता है। अगर वो शमशान घाट में रो गई ना, तो 10 चीज़ें उसको अट्रैक्ट करेंगी वहाँ पर। इसलिए हमारे हिंदू में बोला जाता है कि भाई लेडीज़ को बाहर रखा जाए। लेकिन जैसे कुछ आपने देखा होगा पंजाबी वगैरह होते हैं, बट उनकी महिला वगैरह अंदर जाती हैं, वो रोती भी है वहाँ पर। बट ये है कि उनका एक, आप ब्लड ऐसा समझ लो कि एक होता नहीं है ऐसे क्षत्रिय टाइप, भाई तलवार वगैरह कृपाण वगैरह रखना, तो उनकी एक वैसी एक संस्कार होते हैं, या उनका एक ब्लड ऐसा होता है कि वो झेल सकती हैं वहाँ पर। जैसे ये पॉडकास्ट बहुत सारे लोग देखेंगे और बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये चीज़ें होती ही नहीं है, एंटिटी वगैरह नहीं होती, ये सब पागल बना रहे हैं, सब पैसा कमाने का काम है। तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे? जो समझदार होगा ना, वो पहली बात ये वाली बात करेगा ही नहीं। और जिनको एक खाली एक होता है ना, ऐसे टाइम पास करना, किसी की पॉडकास्ट में जाना, बहुत से कमेंट गलत कर देना, तो उनके लिए भाई देखो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। वो ये कि देखो, आप मानो तो भगवान है, नहीं मानोगे तो पत्थर है वो आपके सोच के ऊपर डिपेंड करता है। मेरे पास सिर्फ मेन यही है बोलने के लिए तो। अच्छा, जो आप कर रहे हो, तो कोई आपने कोई टारगेट ले रखा है कि मेरे को यहाँ तक करना है, ऐसे करना है? शादी अभी तक आपने की नहीं है, शादी के बाद भी आप ये करोगे, नहीं करोगे? आप अपने बच्चों को भी ये चीज़ें सिखाओगे, उनको भी ये शक्तियाँ दोगे? ये सारा क्या प्लान है? कुछ आप बताएंगे मुझे? प्लान तो मेरा कुछ नहीं है, बट मेरा एक टारगेट ऐसा है कि देखो, मैं जब तक शमशान घाट जा रहा हूँ और मैं जाता भी रहूँगा, मेरे को जिस दिन शमशान घाट में पता लगेगा कि भाई आज यहाँ पे कोई लवारिस बॉडी नहीं आई है, तब समझ लो वो मेरा संकल्प पूरा होगा कि यहाँ पे अब एक भी बॉडी नहीं है। मेरी थिंकिंग ये वाली है कि जिस दिन मेरे को पता लग गया कि भाई यहाँ पे कोई डेड बॉडी नहीं आई है, लवारिस अब कोई नहीं है, मतलब दिल्ली एनसीआर आपके जोन के अंदर एक भी लावारिस बॉडी नहीं आई, हाँ। तब तक आप ये काम करोगे? And जिस दिन ये नहीं आई उस दिन आप खत्म, मतलब या बाद में नहीं करोगे? नहीं, मतलब वो फिर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अब बहुत से लोग भाई जागरूक हो रहे हैं। मैंने कई शमशान घाटों में देखा है कि उनकी अपनी ही संस्थाएं काम करने लगी हमको देख देख कर। अब वो हर अमावस पूर्णमासी को खुद ही ले जाते हैं वो। तो उनकी कुछ गिरावट भी आई है। जैसे हमारे पास 40-40, 50-50 हज़ार लोगों की संख्या हो जाती थी 6 महीने में, अब वो घट के 20,000 भी हो गई है, 10,000 भी होने लगी। बस लॉकडाउन के टाइम पे आपके पास कितनी क्लासें आती थी? लॉकडाउन में तो मतलब ऐसा हुआ हुआ था, मतलब लाखों की संख्या में, कि मतलब रोडों पे भी जलाना पड़ रहा था उनको। तो आपको डर नहीं लगता था कोरोना कहीं अपने हो जाए? नहीं, देखो ऊपर वाले की एक ऐसी मेहर थी कि हम बगैर किट के काम कर रहे थे।
वो भी मास्क और दस्ताने हमने इसलिए पहन रखे थे सरकार की पॉलिसी की वजह से। तो उस दौरान आज तक की टीम भी काम कर रही थी वहाँ पर। तो उन्होंने देखा कि यार ये 2 बंदे मतलब काम कर रहे हैं, कुछ सीमेंट टाइप का उठा रहे हैं, बट उनको ये नहीं पता था वो अस्थियाँ हैं वहाँ पर। आज तक की टीम थी श्वेता मैम की। तो जो उनके कैमरामैन थे, तो कैमरामैन ने मेरे से आके पूछा कि भाई ये आप जो उठा रहे हो क्या चीज़ है? तो मैंने बोला ये तो अस्थियाँ हैं जो अनक्लेम्ड बॉडी होती हैं, लवारिस। तो उनके कैमरामैन का दिमाग चला कि हम यार एक ही न्यूज़ आज तक पे दिखा रहे हैं, लॉकडाउन लग रहा है, कोरोना हो रहा है, लेकिन एक इसके पीछे भी एक कोई बंदे हैं जो लवारिस लोगों को भी उठा रहे हैं। ये तो हम तक कोई ऐसी न्यूज़ ही नहीं थी। तब उन्होंने हमारी परमिशन ली कि क्या हम आपको शूट कर सकते हैं यहाँ पर? तो मैंने भी बोला कि भाई जो आपका काम है वो आप करो, जो मेरा काम है मैं तो कर रहा हूँ, मेरे को तो सेवा करनी है। तब वहाँ पे समझ लो थोड़ा सा एक चाहे मैं वायरल हुआ था, जो मेरे आज भी गूगल पे आर्टिकल हैं, आशीष कश्यप, निगमबोध घाट। अगर आप सर्च करोगे ना, उसमें मेरे बहुत सारे आर्टिकल मिलेंगे आपको। क्या बेनिफिट मिले आपको ये सोशल मीडिया से जुड़ने के बाद? कुछ पहले आप एक दीवार के पीछे काम करते थे, किसी को लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे थे, अब आप सबके सामने आप बता भी रहे हो मैं ये काम करता हूँ, मेरा ये सीन है, तो उसके बाद लाइफ में कोई चेंजेस आए आपके? चेंजेस एक चीज़ का सबसे ज़्यादा हुआ है कि लोग है ना थोड़े जागरूक हुए हैं। एक बोलते ना, एक चाहे आप मेरे को आपने इनवाइट किया, एक माध्यम है एक मेरा पॉडकास्ट, कि अगर मैं किसी को बता रहा हूँ कि भाई लवारिस लोग होता क्या है, तो अब पत्नी शायद वो मेरी वीडियो देखें और वो सोचें कि यार मेरा अपना बंदा है, उसको छोड़े ना वो। अगर वो उसको छोड़ेंगे नहीं तो वो ऑटोमेटिक लवारिस नहीं होगा, क्योंकि अगर वो जन्मा है तो वो लवारिस नहीं है वो। अगर वही है कि भाई जिनके अपने छोड़ गए, पत्नी शायद मैं उनका अपना हूँ, तो मैं तो काम कर रहा हूँ। जो भी अपने दर्शक हैं उनको कोई लास्ट में मैसेज देना चाहें आप? कुछ भी मैसेज तो देखो मेरा वही चीज़ का रहता है कि भाई अपने माँ बाप का ध्यान रखो, और बाकी देखो रिश्तेदारों को तो मैं कह ही नहीं सकता, क्योंकि सब एक दूसरे का काट में लगे रहते हैं। बहुत बहुत सारी चीज़ होती हैं, लेकिन ऊपर वाले ने हमारे को समझ दी है। आप अपनी समझ से काम करो, सब कुछ ठीक होगा। तो सर ये था आज का पॉडकास्ट, और हमने काफ़ी चीज़ें इसमें कवर की। आम जनता की जो क्वेश्चन थे जो पूछे गए थे इंस्टाग्राम पे एंड बहुत सारी जगह, वो मैंने यहाँ पे आपसे पूछे हैं, आपने काफ़ी चीज़ों के आंसर दिए हैं। और भी नए अगर क्वेश्चन आते हैं कमेंट में तो अपने एक नया पॉडकास्ट और करेंगे शूट, जिसमें वो सारे क्वेश्चन भी अपन कवर करेंगे। और आज का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? नहीं देखो, सबसे बड़ी तो मैं आपको शुक्रिया करना चाहता हूँ कि मैं YT महिंद्रा पॉडकास्ट में आया और आपने मेरे को इनवाइट किया। सबसे बड़ी खुशी है मेरे लिए, और मेरे को आपने एक बोलने का मौका दिया अपने पॉडकास्ट पर कि भाई हमारी ऑडियंस को पता होना चाहिए कि कुछ पीछे होके ये काम भी होते हैं। और बाकी अपने दर्शकों से मैं यही चीज़ कहूँगा कि लाइक करें, शेयर करें और सबको जागरूक करें और खुद भी जागरूक रहें। सर के सभी सोशल मीडिया लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहाँ से चेकआउट कर सकते हैं लेटेस्ट में कौन कौन से पॉडकास्ट आ रहे हैं, क्या क्या अपडेट्स आ रहे हैं। तो सारी सोशल मीडिया लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो जाके चेकआउट कर सकते हैं। राम राम जी।